नमस्कार, मेरा नाम है विनाश और आप सभी का हमारे चैनल पे दोस्तों स्वागत है। बहुत बहुत ज्यादा लंबे इंतजार के बाद बाबर आजम इंडिया आए और आज ठीक बहुत बहुत लंबे इंतजार के बाद हमें मतलब क्या कहेंगे, हमारे इंटरव्यू में हमारे चैनल पर पधारे हैं पाकिस्तान के सबसे मशहूर और सबसे विवादित स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। विवादित इसलिए क्योंकि विवाद अक्सर हो जाता है। कहते हैं कि जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे, ये रॉक स्टार का है ना गाना। तो बिल्कुल वैसा ही होता है कि जब भी शोएब भाई कुछ कहते हैं लोग उसमें कुछ ना कुछ कीड़े निकाल लेते हैं और लोग इनको भी बोलते हैं कि शोएब भाई भी हर चीज में कीड़े निकाल लेते हैं। लेकिन एक बात मैं पहले बता दूं कि फैन होना और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म दोनों अलग चीजें हैं। जर्नलिज्म का मतलब ही होता है कि कीड़े निकालना, फैन का मतलब होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को प्रेज करो। ठीक है, प्रोफेशन और फैन होना बहुत अलग चीजें होती है। बट खैर इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। शोएब भाई, सबसे आप पहले बताएं कि कैसे हैं और वहां पे गर्मी है या नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में तो बहुत ज्यादा गर्मी है। जैसे ही बाबर आजम आए हैं और हैदराबाद में जिस तरीके से स्वागत हुआ है उनका, वो डायलॉग है ना कि हम आएंगे तो गर्मी आ जाएगी, बिल्कुल आज वैसे ही हुआ है। चले फिर तैयारी पकड़े, सोच रहा हूँ मैं भी चक्कर लगा लूँ। जैसे वीजा मिलता है तो फिर आपकी तरफ आते हैं, हम भी आते हैं। और इस गर्मी में जो है वो माहौल को थोड़ा और गर्माएंगे, थोड़ा पाक भारत मैच भी हो जाए, बाकी चीजें हो जाए, थोड़ा इस पे बात करेंगे, जमकर बात करेंगे। जम के क्रिकेट खेलनी है, जमकर बात करनी है और फिर मजा आएगा। बहुत सारे दोस्त भी वहां पे मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे जिनको हम पसंद नहीं होंगे, बट पसंद करें ना करें यार, हमारी टीम भी आई है, हम भी आएंगे। इंडिया में बड़े लोग आपको पसंद करते हैं, बड़े लोग पसंद करते हैं। मैं इसका रीजन तो मुझे नहीं पता क्यों करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि यार वो बंदा जो है ना बड़ा सही मतलब सवाल करता है, लेकिन उसको जो है ना लोग लपेट लेते हैं बहुत ज्यादा। टॉक्सिसिटी काफी ज्यादा वैसे बढ़ गई है, जहां ज्यादा फैन बेस होता है टॉक्सिसिटी बढ़ता है। चाहे वो कोहली का फैन हो, रोहित का फैन हो या फिर बाबर का फैन हो, मतलब मोहब्बत एक हद तक होनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि किसी की फैमिली पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। आप उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, जस्ट ब्लॉक यार, दुनिया में और भी चीजें हैं। बहरहाल मेरा ये सवाल है कि आप इंडिया आ रहे हो क्या? मैं बिल्कुल आऊंगा, वीजा अप्लाई किया है, देखें वीजा जैसे मिलता है तो फिर जरूर आएंगे। तो मेरे से मिले बगैर मत जाइएगा, मैं पहली बात बता रहा हूं आपको। हमें मेहमान नवाजी का बहुत ही ज्यादा मौका दीजिएगा। बहरहाल सवाल ये करते हैं कि शोएब जट कैसे बना, क्योंकि आमतौर पे ये पूछा नहीं जाता होगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि थोड़ी सी स्टोरी क्या रही है आपकी। क्या स्कूलिंग हुई है, कैसे मन कर गया कि नहीं यार, क्योंकि पाकिस्तान में या तो कोई सिंगर बने या फिर कोई क्रिकेटर बनता है, ज्यादातर जो माहौल है वहां पे। अचानक इस प्रोफेशन जो कि सबसे ज्यादा विवादित प्रोफेशन होता है, जिसमें पैसे भी बहुत कम होते हैं जब तक आप हायर लेवल तक ना पहुंचो, क्या क्या मन में आया कि नहीं यार बनते हैं? यार एक्चुअली मैं बहुत शरारती सा बच्चा था, जैसे अमूमन बच्चे होते हैं वैसे ही मैं एक बच्चा था। तो मेरे चचा जो है वो अखबार के एडिटर होते थे। तो आए दिन मेरी शिकायतें, गली मोहल्ले की लड़ाई, जो बच्चे बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं। तो उन्होंने कहा यार हम तंग आ गए हैं, कभी तो कॉलेज में झगड़ा हो जाता है, कभी कहाँ झगड़ा हो जाता है। तो वो मुझे अपने साथ लेके जाने लग गए एक न्यूज़पेपर में। फिर मेरा वहाँ से साफ्ती करियर शुरू हुआ एज अ की पंच ऑपरेटर, केपीओ कह दें, आप कंपोजर कह दें, जो अखबारात में लिखते हैं ना बारीक बारीक सा जो लिखा हुआ आता है कंप्राइज, वो मैं लिखता था। तो डेट्स कॉल्ड कंपोजर। मुझे याद है मैं इंटर का स्टूडेंट था, तो कुछ अर्सा मैं वो किया, फिर कुछ अरसे के बाद मैं अखबारात का इंचार्ज बनने लग गया, क्योंकि मैं ग्राफिक्स बड़ी अच्छी जानता था। कौन सा तो अखबार था? असास अखबार था यहाँ का, एक छोटा सा अखबार था, असास गालिबन उसका नाम था। ये मैं अर्ली करियर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं काफ़ी बड़े अखबार में भी काम करता रहा। तो ये हुआ ये कि जब मैं अखबार का इंचार्ज बन गया तो मैंने सोचा यार जब इस फील्ड में आ ही गए हैं तो मुझे प्रॉपर जर्नलिज्म करना चाहिए। तो फिर मैंने बीएस जो है वो मास कॉम में किया और मैं साथ ही फॉलोअप रिपोर्टिंग से मैंने अपना करियर का स्टार्ट किया। कुछ अर्सा में क्राइम रिपोर्टर रहा। फिर क्राइम रिपोर्टर ज़रा बड़ा एक मुश्किल काम होता है, तो फैमिली ने कहा कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी जो नेचर में एग्रेशन है। तो मैंने वहाँ भी अग्रेसिव रिपोर्टिंग की, बहुत सारे ऐसे सच दिखाने की कोशिश की जिसको दिखाने के बाद इंसान ज़मीन के ऊपर नहीं होता, ज़मीन के नीचे होता है। तो फैमिली ने कहा कि नहीं जी ये तो आपको नहीं करना।
उसके बाद ये हुआ कि मैं फिर स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ आ गया। मेरे घर वालों ने मुझे इस तरफ शिफ्ट करा दिया, जैसे मैंने कहा था मेरे चचा रहे हैं। अब इस दौरान मैंने एमएससी किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एमएससी का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और अब मैं एमफिल में इनरोल्ड हूँ। देखें आगे किस तरह चलते हैं। स्पोर्ट्स साइंसेज मैंने सब्जेक्ट रखा था एमएससी में और मैं जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्वालिफाइड कोच भी हूँ। बहुत सारी बातें जो मैं करता हूँ, मैं अपने कॉलेज का कप्तान भी रहा हूँ। बहुत सारी बातें जो मैं क्रिकेट पे करता हूँ वो इस वजह से भी बारीकबीनी से कर लेता हूँ कि मैं क्वालिफाइड कोच हूँ। मैं ये बात डिस्कस नहीं करता, ज़्यादा बताता नहीं हूँ, बट मुझे क्रिकेट की समझ जो है वो दूसरों से अगर ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। कोच कैसे? ये कहाँ से? मैं तो नई बात सुन रहा हूँ यार। शोएब जट एंकर के साथ यार कोच भी है मतलब? और पीसीबी का क्वालिफाइड कोच। देखिए एक तो गली मोहल्ले में वो एक क्लब में खड़ा हो जाए कि जी ये हाँ। फलां की टीम है, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ तो मैं उसका कोच हूँ। नो, मैं क्वालिफाइड कोच हूँ, ठीक है ना। क्वालिफाइड कोच का मतलब होता है कि आप पीसीबी से कोचिंग कोर्स करते हैं या आप बीसीसीआई से करेंगे जो इंडिया में होगा, या कोई एसीबी से करेगा ऑस्ट्रेलिया में होगा, देन उसको एग्जाम देना पड़ता है। फिर वो एग्जाम पास करता है, असाइनमेंट्स देने उसको दिए जाते हैं टास्क, वो असाइनमेंट्स उसको फुलफिल करने पड़ते हैं, उसके बाद वो क्वालिफाइड कोच कहलाता है। तो मैं पीसीबी का एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होने के साथ साथ एक क्वालिफाइड कोच हूँ। आई नो कि जो बेसिक गलतियां होती हैं खिलाड़ियों की वो मैं समझ जाता हूँ, इसलिए मैं बात कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों को हजम नहीं होती, लेकिन वक्त के साथ साथ वो समझ आने लग जाती है। तो शोएब भाई जो है वो कोच भी है, तो देख सकते हैं क्या पीएसएल में? वैसे भी आपकी पाकिस्तान की टीम में कोच वगैरह की बड़ी कमी रहती है और लैपटॉप वाले भी कोच बहाल हो जाते हैं। क्या लग रहा है आगे छोड़ेंगे क्या ये छोड़ के? चलो यार कोचिंग ही करते हैं यार। यार अविनाश देखिए वो पंजाबी की एक मिसाल है, गालिबन उर्दू की मिसाल है, जिसका काम उसी को साझे। मतलब अलग अलग लोग होते हैं। आप बड़ा अच्छा बोलते हो बट इट डज नॉट मीन्स कि आप जो है वो क्रिकेट कमेंटेटर भी बन जाओगे। मैं आपकी भी मिसाल दे रहा हूँ। हमारी जो जॉब है हमें उससे ही लॉयल्टी जो है पहले शो करनी चाहिए। पहले वो कहते हैं ना नाच नचाने आंगन टेढ़ा, मुझे आंगन ये टेढ़ा। ज्यादा एग्जाम्पल आती नहीं है कि, और फिर वो एक पाकिस्तान में बड़ी एग्जाम्पल दी जाती है कि कफा चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गया। पहले मैं जर्नलिज्म तो सही से कर लूँ। तो ये जो मेरे नजदीक कोच जो है, ये मैंने कोर्स किया भी इसीलिए था कि मैं क्रिकेट की बारीकियों को समझ सकूं, टेक्निकलिटीज को समझ सकूं। तो मैं समझता हूँ कि एक क्रिकेटर को ही कोच होना चाहिए, मेरे तरह के बंदे को आप उठ के कोच भी बन जाना चाहिए। अच्छा, जो सबसे बड़ा और सबसे बड़ा सवाल जो अक्सर आप उन सवालों से घिरे रहते हैं, लोग बोलते हैं यार बाबर आजम का बड़ा हेटर है। मैंने तो आप पे कई वीडियोस भी बनाए हुए हैं। आप कई दफा ऐसा लगता है कि आप क्या एजेंडा आप चाहते नहीं, बाबर को पसंद नहीं करते या क्या वजह रहा है? मतलब कि आप उनको सीधा तौर पे मानते नहीं, एकदम नकार देते, बेकार कप्तान है यार, बेकार बल्लेबाजी पर भी आप बोलने लगते कि यार वो जो है टी20 का बल्लेबाज नहीं है, जबकि आंकड़े तो कुछ और होते हैं शोएब पर। क्या आप सच में बाबर से कोई है क्या? कर्जा वर्जा ले रखे हैं क्या इतना, या बाबर कर्जा ले रखा है कि पर्सनली कुछ है क्या आपका उनके साथ? देखिए बेकार का लफ्ज मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये मेरे ख्याल से कभी नहीं, कभी नहीं। किसी ने गलत खबर आप तक पहुंचा दी होगी, आपका कसूर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसी बातें कर जाते हैं जो मैंने की भी नहीं होती और वो ट्रोल कर रही होती है मार्केट में। मैं उनको काउंटर भी नहीं करता कि चलो यार होने दो जो हो रहा है। बाबर आजम एक अच्छे बैटर है, ठीक है। उससे पहले मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, आई लव बाबर आजम बिकॉज ही इज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान। बाबर आजम की जगह कोई भी कैप्टन होता, मैं उसका जितना मर्जी बड़ा क्रिटिक होता, बट वो पाकिस्तान का कप्तान है तो आई लव हिम। मतलब जो भी कैप्टन होगा, व्हाटएवर जो भी होगा। और तो खिलाड़ी को मैं पसंद नहीं करते क्या? मतलब उनको लव यू नहीं बोलेंगे क्या? मैंने कहा ना कि बाबर आजम को भी आई लव, और जो भी उनकी जगह होता कप्तान आगे जाके बनेगा उसको भी एडवांस में आई लव। ये सारी ठीक है, मोहब्बत बाबर नहीं, सारी मोहब्बत कप्तान को क्यों? बाकी के 10 जो खिलाड़ी है उनको भी बोले आई लव यू। नहीं, आप समझिए बात को। बाकी खिलाड़ी जो हैं उनको उनके लिए अब मुझे लव का कोई सिनोनिमस ढूंढना पड़ेगा जो मैं इस्तेमाल कर सकूं। टीम मेरी अपनी है, मैं टीम का स्टेक होल्डर हूँ, मैं टीम का समझ रहे हैं एक पिलर हूँ एज मीडिया पर्सन। तो पूरी टीम मेरी है, मुझे सबको डिफेंड करना है, मुझे सबको प्रमोट करना है। बट इन दोनों के दरमियान, डिफेंड और प्रमोशन के दरमियान, मुझे उनको करेक्ट भी करना है। जो गलतियां होंगी वो मुझे बतानी है। अगर मैं उन गलतियों पे वाह 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 करने लग जाऊं तो फिर मैं खुशामदी कहलाऊंगा। फिर मेरा जर्नलिज्म में काम ही होना चाहिए, किसी दरबार में होना चाहिए जहां पे मैं जो है ना वो खुशामदियां करूं।
एक जर्नलिस्ट का काम ही यही है कि अच्छा हो तो तारीफ करे। हम डे टू डे अफेयर की रिपोर्टिंग करते हैं ना, जो उस दिन का खेल होगा हम उस पर बात करेंगे, ठीक है ना। स्टैट्स का हम सहारा लेते हैं किसी बात को स्टैब्लिश करने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि बाबर आजम ने एक दिन 100 किए हों या किसी और खिलाड़ी ने 5 आउट किए हों, मैं कहूँगा कि माजी में नहीं किया था, आज कर दिया, लिहाजा मैं आज भी उसको बुरा कह रहा हूँ। नहीं नहीं, जिस दिन परफॉर्म करेगा उस दिन तारीफ होगी, जिस दिन परफॉर्म नहीं करेगा उस दिन तारीफ नहीं होगी। तो बाबर आजम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टिव है हमारे लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए, आपके लिए भी, क्रिकेट फर्टैनिटी के लिए, कि उनको जो है वो उसको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ। बट इसके दरमियान जो एरर्स हैं, मैंने बाबर को अधिकार नहीं कहा, बट बाबर की कप्तानी पर मैं तनकीद करता हूँ कि वो कप्तानी को सही से कर नहीं पा रहे। जो कर नहीं पा रहे तो वो मेरा इस्तेकाक है, एक जर्नलिस्ट का काम ही है कि उसने पॉइंट आउट करना है। आप मुझे बताएं कि कैसे वो कप्तानी नहीं कर पा रहा है। उन्होंने तो आपको बैक टू बैक आईसीसी टूर्नामेंट में जो $55 मिलियन की जो वर्थ है, आप देखें पीसीबी का, और बाबर आजम की कप्तानी में आप ट्रॉफी भले नहीं जीत पाए हो, लेकिन एशिया कप के फाइनल में सेमीफाइनल पहुंचे, जब यूएई में हुआ था T20 विश्व कप। उसके बाद चाहे कुदरत के निजाम से ही पहुंचे हो, लेकिन आप फाइनल तक पहुंचे, जबकि आपके खिलाड़ी भी आधा फिट थे उस मुकाबले में। अगर पूरी तरह से फिट रहते तो शायद हो सकता था कि वर्ल्ड कप भी आप लोग जीत सकते थे। देखिए, जो सीवी अक्सर बनता है ना, उसमें इतनी तो नाकामी नहीं है जितना उनको दिखाया जाता है। ओडीआई आप उनका स्टैट्स देखें तो उन्होंने कुछ 67% उन्होंने अपनी कप्तानी में टीम को मैचेस जिताए हैं। होम सीरीज आपने जरूर हारा है उनकी कप्तानी में, लेकिन 8 या 9 टेस्ट मैच उन्होंने ओवरसीज में भी जिताए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं शोएब भाई कि वो कप्तान अच्छा नहीं है? रिजल्ट्स तो आ रहे हैं। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, एक होती है बायलैटरल सीरीज, उसके नताइज जो हैं वो अलग होते हैं, और एक टूर्नामेंट होता है। उस टूर्नामेंट के नताइज जो है ना, वो आपने 99% मैचेस जीते और फाइनल हारा हो ना, तो भी ये बात की जाती है कि ये टीम चैंपियन नहीं है। चैंपियन बनने के लिए आपको फाइनल जीतना होगा। इंग्लैंड न्यूजीलैंड का ओडीआई का फाइनल आप देखें, वो एक रन आउट कितना कंट्रोवर्शियल हुआ, बट चैंपियन कौन कहलाया? चैंपियन इंग्लैंड कहलाया, न्यूजीलैंड चैंपियन नहीं कहलाया। तो जब आप किसी इवेंट में जाते हैं तो वहां आप सेमीफाइनल और फाइनल खेलने के लिए नहीं जाते, इवेंट जीतने के लिए जाते हैं। अभी बाबर आजम ने यहाँ जाने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा सॉरी एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि आप सारे लोग आपको 4 मतलब फाइनल 4 में रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा फाइनल 4 क्या होता है, आप नीचे मुझे डिस्कस कर रहे हैं, मैं तो नंबर 1 बनने जा रहा हूँ। जब आप नंबर 1 बनने का अज़म लेकर जाते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मैं फाइनल खेला था, मैं सेमीफाइनल खेला था। देखिए, 2 सेटिस्फेक्शन होती है। जो चैंपियंस होते हैं उनकी सेटिस्फेक्शन चैंपियन बनने से होती है। जो चैंपियन नहीं बन पाते वो फिर दिल को दिलासे देते कि हमने फाइनल खेला था। न्यूजीलैंड ने कितनी बार आगे ये बात की कि हमने सेमीफाइनल खेला या हमने फाइनल खेला। जनूबी अफ्रीका को आप लोग क्यों कहते हैं कि जनूबी अफ्रीका चौकर है, चौकर है, चौकर है? क्योंकि वो बड़े मैच में चौक कर जाते हैं। सॉरी, वो पानी पी ले शोएब भाई, पानी पी ले, थोड़ा वो खांसी हो रही है। हाँ, अरे वो तबीयत का मसला है थोड़ा सा। देखिए बात सुने, जनूबी अफ्रीका चौक कर जाती है ना, आप लोग क्यों नहीं ये बात करते हैं? जनूबी अफ्रीका ये बात क्यों नहीं करता कि जी हम बड़ा अच्छा खेले, बस चूक गए? चूकना नहीं होता, जीतना होता है। समझ रहे हैं बात? आप एक, मैं आपको इसको टेक्निकल थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। डेल स्टेन रैंकिंग के नंबर 1 रहे, बहुत लंबा अरसा रहे, 2300 से ऊपर दिनों तक। सही। एबी डिविलियर रैंकिंग के टॉपर्स में रहे, बिल्कुल। हाशिम आमला रैंकिंग के टॉपर्स में रहे। लेकिन पलट के वो देखते हैं तो क्या उनकी शेल्फ में एक भी ट्रॉफी है? नहीं है। तो इस पे एक क्वेश्चन मार्क जरूर रहता है। अभी आपके अच्छा, यहाँ मुझे ये बात कंप्लीट करने दें। आपके यहाँ ये डिस्कस नहीं होता कि विराट कोहली सब हासिल कर लिया बट ट्रॉफी नहीं जीत सका? बिल्कुल होता है। मेरा यही सवाल था शोएब भाई, आप मानते हो विराट कोहली बड़ा कप्तान है? कप्तान नहीं, बड़ा खिलाड़ी। बड़ा बल्लेबाज आप मान रहे हो? बिल्कुल मानता हूं। बड़ा बल्लेबाज कौन होता है आपकी भाषा में, आपके लैंग्वेज में? ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं। सचिन तेंदुलकर इंडिया की तारीख का सबसे बड़ा, दुनिया क्रिकेट पे डॉन ब्रैडमैन के बाद सबसे बड़ा बैट्समैन है जी। आप मानते हो?
बिल्कुल। क्या वो बड़ा कप्तान था? नहीं, बड़ा कप्तान नहीं था। क्यों नहीं था? परफॉर्म नहीं हुआ, परफॉर्म नहीं कर पाए उस तरीके से। बहुत मैचेस हम लोग हारे हैं, और वो वेस्ट इंडीज सही के है। साथ जो वेस्ट इंडीज में जाके हारे थे, कुछ 119 के आसपास कुछ बनाना था, और ऐसा कुछ मैच था, वो बहुत बुरी तरीके से हारे थे। हम लोग को ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जीत सईद जाएंगे, बट अनवर, हुआ नहीं था। सईद अनवर को आप बड़ा क्रिकेटर मानते हैं? बड़ा बल्लेबाज था वो। क्रिकेटर बल्लेबाज मानते हैं। हम्म, क्या वो कप्तानी का बोझ उठा सके? नहीं उठा सके। मोहम्मद यूसुफ को आप बड़ा बैटर मानते हैं। बड़ा बैटर थे, क्या वो कप्तानी का बोझ उठा सके? नहीं उठा सके। ये होता है फर्क एक बड़े बैटर में और एक बड़े कप्तान में। क्या लेकिन इमरान, कप्तान तो, एक मिनट, लेकिन कप्तान तो आपको हर संभव, देखें, कोई भी कप्तान हारने के लिए तो नहीं जाता है, और ये टीम एफर्ट होता है। कई दफा आप होते हैं कि आप फेल हो जाते हो, जैसे लोग बोलते हैं कि आप मानते हो बाबर जो है बड़ा बल्लेबाज है। बहुत बड़ा बल्लेबाज है, ग्रेड बनने के रास्ते पे है, अभी सुपरस्टार है बट उसको ग्रेड बनने का भी सफर तय करना है। लेकिन मेरा सवाल अब भी वही है, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ शोएब भाई, कि बड़ा बल्लेबाज कौन होता है? जो बड़े टूर्नामेंट में चलता हो, यही परिभाषा होती है, या फिर बायलैटरल में जो चलता है? बड़ा बैट्समैन बड़ी परफॉर्मेंस देता है, ऐसा नहीं कि हर मैच में परफॉर्म करना होता है उसको, बट क्रूशियल मैचेस में बड़ी परफॉर्मेंस देता है बड़ा बैट्समैन। क्रुशियल मैच कौन होता है? नॉकआउट और फाइनल होता है। पूरा इवेंट होता है कि नहीं होता? अगर नहीं, वर्ल्ड कप नौ है, एक वर्ल्ड कप की बात करें, लेट मी फिनिश। वर्ल्ड कप की बात करते हैं, क्या वर्ल्ड कप छोटा इवेंट है? नहीं, बहुत बड़ा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट तो है। बड़े बैटर की क्या जिम्मेदारी है, उसमें बड़ी परफॉर्मेंस देना या सिर्फ एक मैच में बिल्कुल। परफॉर्म करना? नहीं नहीं, बड़ी परफॉर्मेंस देना, और क्रुशियल भी आपने बोला है, अभी क्रुशियल भी बोला है शोएब भाई आपने। बिल्कुल। ठीक है। तो आपने विराट देखिए कोहली, वर्ल्ड एक कप, मिनट, एक मिनट, एक जी मिनट, बोलिए। लेट मी कंप्लीट। आपने बोला विराट कोहली बड़ा बल्लेबाज है, ठीक है। उनका ओडीआई का वन ऑफ द बिल्कुल। ग्रेटेस्ट है वो, मतलब बीव रिचर्ड्स के बाद, सचिन पाजी के बाद सबसे बड़ा नाम है वो। ओडीआई वर्ल्ड कप हम उठा के देखते हैं तो उनका जो है ओडीआई वर्ल्ड कप में आज तक उन्होंने 3 वर्ल्ड कप खेले हैं, तीनों में 450 से ज्यादा रन उनके नहीं है। सेमीफाइनल में एक चौका तक भी नहीं है उनका, चौक कर गए। फाइनल में एक दफा 35 रन उन्होंने 2011 में किया था, लेकिन विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज को अगर वो 35 रन हमें डिफेंड करना पड़े, तो फिर मैं तो बोलता हूं कि लानत ही, क्योंकि इतना बड़ा बल्लेबाज उनको तो 100 बनाना चाहिए था, जिस तरीके से स्टीव स्मिथ ने सेमीफाइनल में और फाइनल में उन्होंने 50 बनाया था। तो इसका मतलब है कि बड़े टूर्नामेंट में, ओडीआई विश्व कप में अगर विराट कोहली नहीं चले तो वो बड़ा बल्लेबाज आप कैसे बोल सकते हो आप उसको? अच्छा, आपने क्या बताया कि 3 मैचों में कितने रन है? नहीं, 3 जो वर्ल्ड कप के सॉरी, सेमी 3 जो इवेंट्स में, 3 इवेंट्स हाँ, में। 3 वर्ल्ड कप खेले हैं, 11, 15, 19 खेले हैं, उसमें 450 रन किसी भी टूर्नामेंट में नहीं है उनका एक सीजन में, ठीक है। जो बड़े मुकाबले की बात आप करते हैं कि क्रुशियल मैचेस में रन्स बनाने चाहिए, वो हो जाता है सेमीफाइनल, फाइनल आपका, ठीक है। सेमीफाइनल में विराट कोहली ने एक भी चौका तक भी आज नहीं लगाया, आज तक उन्होंने एक चौका तक भी नहीं लगाया है, ठीक है। मैं बाउंड्री की बात बता रहा हूं कि कितना भद्दा रिकॉर्ड है। फाइनल एक दफा खेला है, और फाइनल में उन्होंने 35 रन 2011, जब बहुत कम उम्र थी, लेकिन तब के बाद उन्होंने जब बड़े हुए, जब उनका पीक पीरियड चल रहा था, 2 विश्व कप एक तरीके से उन्होंने खेला पीक पीरियड के टाइम में, और दोनों के नॉकआउट राउंड में वो चोक कर गए। तो आप बड़ा बल्लेबाज उसे नहीं मानोगे? अब मैं इसका जवाब दे रहा हूं आपको। समझिए, बाबर आजम ने 2 एशिया कप, सही है, 1 वर्ल्ड कप। बाबर आजम के 3 फॉर्मेट हो गए, ठीक है ना। 2021 के सिर्फ T20 को फिलहाल मैं साइड पे कर रहा हूं, ये 3 इवेंट हो गए। T20 को साइड में भी करते हैं, T20 को साइड में। चलो एशिया कप आ जाए। एशिया कप में आप नेपाल के 151 को अगर काउंट करेंगे तो फिर हैट्स ऑफ टू यू। नेपाल के 151 को अगर निकाल दें तो बाबर आजम की क्या परफॉर्मेंस है? नहीं निकालेंगे क्यों, वो तो इंटरनेशनल, देखें नेपाल इतनी, आप कोई भी अगर इंटरनेशनल टीमें खेल रही होती है तो आप निकालेंगे क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो वजूद होगा ना। अगर एक बात मुझे बताएं, सचिन पाजी ने एक जमाने में 60 लगभग मैचेज उन्होंने मीनो टीम के खिलाफ खेला, जो आजकल मीनो बेशर होता है, लेकिन उनका भी तो वजूद था, आप निकालेंगे क्यों? अगर उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया, और एक बात और, उन्होंने 151 तब बनाया था जब आपके 3 अर्ली विकेट्स शोएब भाई चले गए थे, और बहुत गंदे तरीके से गए थे, आपके बड़े बल्लेबाज गए थे, तब इनिंग्स उन्होंने बिल्डअप किया और उसके बाद रन्स बनाए। तो ऐसा थोड़ी है कि आप उनको है, इनको निकाल दिए, इनको निकाल दिए।
यहाँ आपको करेक्ट होने की जरूरत है, वो मैच को दोबारा से देखिए जाके। उस मैच में 2 बल्लेबाजों ने परफॉर्म किया पाकिस्तान के, इफ्ती और बाबर ने। ठीक है, मॉडर्न डे क्रिकेट किसने खेली थी? मॉडर्न डे क्रिकेट तो देखिए रोल हर किसी का अलग इफ्ती ने होता है। खेली बाबर थी, का इफ्ती ने खेली थी, बाबर बाबर ने खेली थी। इन दोनों ने मिलकर किया ना। जितनी बाबर की बॉल थी, इफ्ती की बॉलिंग कितनी थी? आप, हालांकि मैं छोटी टीम के स्टैट्स को डिस्कस ही नहीं करना चाहता, हाँ, ठीक है ना, हाँ। बट आप अगर उसको डिस्कस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इफ्ती ने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली। अगर हाँ। आप, मेरा जो एतराज है, मेरी वीडियोस निकाल दे, मैं सारी वीडियोस में एक एतराज बार बार करता हूँ कि पाकिस्तान मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल रहा। आप हाँ। कप्तान हैं, आपने एग्जाम्पल सेट करनी है। जब आप एक छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, तब भी आप उसी स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं जिस स्ट्राइक रेट से दूसरी टीमों के साथ खेलते हैं। फिर क्या हुआ? ये आज 300 कितने रन बना दिए उसने मैच में, T20 में, एशियन गेम्स के, ठीक है ना। वो, उनको पता था कि हालांकि वो खुद छोटी टीम है, लेकिन उनके मुकाबले में उससे छोटी टीम थी, तो उन्होंने किस बुरी तरीके से उनको पीटा। आपको समझने की जरूरत है कि जब आप एग्जाम्पल सेट कर रहे होते हैं। एक चीज आपने इंटेंट वाली बात, बाबर का रोल क्या है टीम में? 3rd नंबर का बल्लेबाज। पूरे दुनिया का आप बल्लेबाज उठा के देख लो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे स्टीव स्मिथ हो, नंबर 3 पे खेलता है, चाहे केन विलियमसन हो या बाबर आजम हो। 3 नंबर के बल्लेबाज का काम ये होता है कि आप इनिंग्स बिल्डअप करो और अंत तक अगर आप टिके रहे तो मैच फिनिश करके जाओ, वरना कोई दिक्कत नहीं है। आप इफ्तिकार का जो रोल है वो बाबर का नहीं है, जो बाबर का रोल है इफ्तिकार का नहीं है। तो इफ्तिकार ने तो उस तरीके से मैच फिनिश किया। हार्दिक पांड्या का रोल विराट कोहली नहीं हो सकता है, विराट कोहली का रोल हार्दिक पांड्या नहीं हो सकता है। विराट कोहली एक अलग लेवल का है। इसी मैं आपको समझा रहा हूँ। बिल्कुल। अभी इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का मैच था, विराट कोहली की सेंचुरी थी। हाँ, दूसरे में, हाँ, थी। किस स्ट्राइक रेट से थी? ठीक ठाक उन्होंने बनाया था, लगभग में 120 के आसपास था। क्या वो पांड्या के नंबर पे बैटिंग ले रहे थे? नहीं, वो तो नंबर 3 पर खेल रहे थे। क्या नहीं, पांड्या के नंबर पे ले रहे थे, अपने नंबर पे आए थे ना। और आगे क्या नेपाल थी या पाकिस्तान थी? आगे पाकिस्तान थी। तो उनको पता था कि हमने किस तरीके से बिल्डोज करना है अपोनेंट को। ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तो ऐसे मैचेस तो मैं भी आपको गिनवा सकता हूं शोएब भाई। उसमें बाबर आजम ने 74 बॉल पे 114 रन की पारी खेली थी चेज करते हुए, मैच फिनिश किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप ही के घर में। तो हर मैच हर तरह का नहीं होता, उन्होंने तो कई मैचेस खेले जिसमें। अविनाश, मिक्स नहीं करो। बायलैटरल सीरीज का मैं आज भी अपने टीवी शो पे भी बात की है कि बाबर के बायलैटरल सीरीज के स्टैट्स पे हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर है, तो हमने वर्ल्ड इवेंट्स की बात करनी है। अगर हम वर्ल्ड इवेंट्स की बात करें, 2021 का T20 वर्ल्ड कप हम बाबर का अगर थोड़ी देर के लिए साइड पे रख लें, 2022 का एशिया कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2023 का एशिया कप, इन 3 इवेंट में अगर बाबर की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो उस पर सवाल उठेंगे। बिल्कुल उसी तरीके से उठेंगे जिस तरीके से सवाल पिछले दिनों में रोहित शर्मा पे उठ रहे थे। उसी तरह से सवाल उठेंगे जिस तरीके से बाकी टीमों के। अभी बताएं, बुमा जो है जनूबी अफ्रीका वाला, वो कितना बेचारा परफॉर्म करता है, लेकिन उसके बावजूद उस पर सवाल उठते हैं कि नहीं उठते? नहीं, बबुमा इतना देखे, ये तो हर बात मैं मानता हूं, मैं भी मानता हूं। एक मिनट, इवेंट की बात करिएगा, बायलैटरल ये बात तो मैं भी मानता हूं कि बाबर ने तीनों टूर्नामेंट में डिसअपॉइंट किया है, लेकिन अगर देखें तो 2 टूर्नामेंट में बतौर कप्तान ऐसा होता है, आप हमेशा हर चीज में एक्सेल नहीं कर पाते। वो अगर बतौर कप्तान, कई दफा होता है कि भाई वो कप्तान खराब है, तो मैं उनको सीवी दिखाता हूं कि देखें इतना तक तो गया, देखें इतना तक तो गया। उनका 2 टूर्नामेंट में, 3 टूर्नामेंट में परफॉर्मेंसेस खराब रहा था, तो उस पर जो मर्जी हो सके आप क्रिटिसाइज करें, बिल्कुल करें शोएब भाई, और सही है करना। लेकिन अगर आप उनके, जब वो इनिंग्स बिल्डअप करता है, इनिंग्स बिल्डअप वाला, तो आप इंटेंट के बारे में बोल देते हो। जब वो बंदा रन बनाता है तो आप बोल देते हो कि यार हाईवे पे रन बना है। जब आप वो हाईवे पे रन बना तो बोलते हैं कि बाउंड्री छोटी है। तो एक मिनट शोएब भाई, एक और बात है, और जब वो रन्स बनाता है, मैंने आपके ट्वीट्स देखे हैं, मैं काफी ज्यादा फॉलो करता हूं। आप ये, जिस दिन वो रन बनाता है आप ये करते हो, अच्छा ये तो न्यूजीलैंड की सी टीम है, तो इसमें बाबर की क्या गलती है कि न्यूजीलैंड ने अपनी सी टीम भेजी है? वो तो पीसीबी की गलती है ना। सुने पीसीबी की गलती नहीं है। पीसीबी ने थोड़ी टीम कि हमें ये लड़के भेजो। समझो, एक बात को समझो, आपकी टीम वेस्ट इंडीज गई, अभी आपकी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 मैच खेली, तो रोहित शर्मा क्या खेले? नहीं, उनको रेस्ट दिया गया था।
सुने, वेस्ट इंडीज आपकी टीम गई, रोहित शर्मा खेले? नहीं, उनको आपकी रेस्ट टीम दिया गया था। श्रीलंका जाती रही, वहां आपके सीनियर प्लेयर जाते रहे। हम्म। तो आपकी जो इंडिया ने किया, जो इंग्लैंड ने किया, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, वो अपनी सी स्ट्रेंथ भिजवाते रहे क्योंकि वो अपनी टीम बिल्ड कर रहे थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। पाकिस्तान 3 साल से पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेलता रहा, उसका खुमियाजा हमें क्या भुगतना पड़ा? एक तो हम छोटी टीमों के खिलाफ खेल के सेटिस्फाई होते रहे, दूसरा हम वर्कलोड मैनेज नहीं कर सके, उसका खुमियाजा हमें यह भुगतना पड़ रहा है कि आज मेगा इवेंट में हम जो है वो देख रहे हैं यार हमारे पास हुआ क्या है। समझ आई बात? हालांकि ये एक हाँ। लड़का सिर्फ बाहर हुआ है, नसीम शाह, बाकी तो स्क्वाड पूरा का पूरा वो है, लेकिन हाथ पांव फूले हुए हैं। आप माने या ना माने, 228 रन की डिफीट ने आपके हाथ पांव फुला दिए पाकिस्तान के। तो ये हुआ क्यों है? ये इसलिए हुआ कि पाकिस्तान ने 3 साल में इन्वेस्टमेंट राइट नहीं की। तो 3 साल में लीडर कौन था? बाबर आजम थे, चीफ सिलेक्टर, कोच वो सब बाबर आजम की मानते थे। तो बाबर आजम ने वहां पे क्यों नहीं सही फैसले लिए? अभी मेरी बात समझिए, मुझे पूरी बात करनी दीजिएगा। पाकिस्तान को इस टाइम जो वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा एक इशू होगा ना, नए बॉल का दूसरा बॉलर कोई नहीं है। एक तरफ से शाहीन शाह अफरीदी बॉल करेगा तो दूसरी तरफ से कौन करेगा? हारिस राउफ मिडिल ओवर कराते हैं, हसन अली मिडिल ओवर कराते हैं। जब 10-12 ओवर का बॉल पुराना हो जाता है तो पाकिस्तान को ये सफर करेगा। क्यों नहीं वो हम हसन अली को क्यों लेकर आए, जो इंजरी से जुझार थे, अभी उनकी मैच फिटनेस का नहीं पता, हम उठा के लेकर आ गए क्योंकि हमने दूसरा कोई बॉलर तैयार ही नहीं किया। तो ये समझने की जरूरत है, बाज दफा आप अपने रन को बना लेते हैं, बाज दफा आप अपनी अचीवमेंट को हासिल कर लेते हैं आप, लेकिन जब टीम को देखते हैं तो पता चलता है कि आपने खोया ज्यादा है, पाया कम है। रैंकिंग में नंबर 1 होना अगर एजाज की बात है तो यार फिर तो हेड्स ऑफ टू यू। मैं समझता हूँ रैंकिंग तो अप एंड डाउन होती रहती है, बार दफा रैंकिंग ऐसे भी मिल जाती है कि आपका मैच नहीं हो रहा होता, दूसरे हार रहे होते हैं तो आपकी रैंकिंग ऊपर जा रही होती है। बट वर्ल्ड चैंपियन बनना आपका मिशन होता है, आपका एम होता है, आपका टारगेट होता है। जब आप वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनते तो फिर आपको बहुत सारे कड़वे सवालों का सामना करना पड़ता है। देखिए, बाबर आजम अंडर 19 में वर्ल्ड पाकिस्तान के कप्तान थे, हम वो नहीं जीत सके, चलो वो इत्तेफाक हो गया। 2021 में बाबर आजम टीम के कप्तान थे। आप मुझे बताएं, जहां वो गलती हुई उस मैच में, बहुत सारी गलतियां आप जाके देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कहां किसको लगाना था, किसको नहीं लगाया, किसको लगा दिया, उस पर आप वहां से चले गए। फिर आज 2022 का एशिया कप, 55 पे 5 आउट कर देते हैं श्रीलंका के, और श्रीलंका फिर 150 समथिंग बना लेते हैं। भानुका कैसे बना राजपक्षे लेते हैं? मरा, भानुका राजपक्षे के रन बना दिया था भाई। खब्बा आपको मैथ्यू वेड ने आपको 21 में मारा, खब्बा था ये आपको मार रहा है खब्बा, आप ऑफ स्पिनर रखे हुए आप लगा नहीं रहे अभी। अच्छा, फिर अभी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, सही है। एशिया कप में आपके साथ ये हो गया। अब आप आ जाए 2022 के T20 वर्ल्ड कप की, फैक्चुअल बात करनी है हमने इसका नहीं करना कि हम पाकिस्तान ने फाइनल खेला था। आप मुझे बताएं, हॉलैंड ने जनूबी अफ्रीका को हराया, अगर वो मैच जनूबी अफ्रीका हॉलैंड से जीत गया होता, क्या पाकिस्तान आगे जाता? आप मुझे बता दें सर। ये फिर तो कुदरत के निजाम पे 92 वर्ल्ड कप भी जीते हैं आप। जाता या नहीं, पहले मुझे इसका जवाब दें, जाता या नहीं? नहीं जाता इसका, लेकिन सुने उस इवेंट में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हरा दिया था, याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल याद है। आपके यहाँ जिम्बाब्वे के टूर से पहले, अगर मैं गलत नहीं तो पांड्या ये बयान दे रहा था कि हम तो 3 टीमें बनाए तो वो भी दुनिया भर को हराए, ठीक है? बिल्कुल और ये हमने बयान क्या दिया था, किया? और इस बयान के बाद, इसके बाद हम लोग बहुत ज्यादा पहले भी गए थे यार पैनिक किया, लेकिन बाद में आप हराए, मैं मानता हूं, लेकिन आपने टीम तैयार तो की ना। आप वो पेलने को देख रहे हैं, लेकिन उस पेलने का आज जो रिजल्ट आ रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं कि आपके 15 के 15 मैच विनर हैं। क्या दूसरी टीमों के पास 15 मैच विनर हैं? आप मुझे बताएं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को निकाल के। एक चीज, एक जो आपने शोएब भाई आपने सही बात कही है, एक चीज मैं आपको इसमें थोड़ा सा मैं टोकूंगा। एक तो आप लोगों का, मुझे ये कमी लगता है पीसीबी की तरफ से, मैं बता रहा हूं 2019 से लेकर 2023 तक बिफोर एशिया कप बाबर आजम ने टोटल मैचेस जो खेले हैं, पूरी टीम ने जो खेले हैं, वो है टोटल 28 या 29 वनडे उन्होंने मैचेस खेले हैं। एक तो मैचेस ही आप लोग बहुत कम ऑर्गेनाइज करते हो। आप जो बोल रहे हो, जो बेंच स्ट्रेंथ तैयार करने के लिए, वो बेंच स्ट्रेंथ तब तैयार होती है जब आप जो है लगभग में 60-65 मुकाबले खेलते हो। आप इंडिया के मैचेस निकाल के देख लो, आप पाकिस्तान के मैचेस निकाल के 4 साल में देख लो, तो पता चलता है कि इंडिया ने 60-70 वनडे मुकाबले खेले हैं और पाकिस्तान ने 28 वनडे मुकाबले खेले हैं। मतलब अफगानिस्तान के बाद नीचे से अगर कोई टॉप किया है तो वह पाकिस्तान सबसे कम मैचेस खेले हैं।
दूसरी ये बात, तो इसी वजह से बाबर आजम भाई अगर वो 28 वनडे मैचेस भी नहीं खेलेगा तो बैठ के अपने घर पे वो भजन गाएगा। बंदा पैसा कमाएगा कहां से, चीजें होंगी कहां से। तो ये तो शेड्यूल जब आप ठीक करेंगे अपना, और अगला जो एफटीपी है उसमें भी बाबर आजम और अपनी पाकिस्तान टीम को कम शायद कुछ 40 या 42 मैच है। आपने तो बाबर आजम के पीक पीरियड को, एक बंदे का पीक पीरियड को आपने ऐसा ही खा लिया। 28 साल की उम्र में विराट कोहली 250 वनडे मैच खेल चुके थे, 200 प्लस वनडे मैच खेले थे, और बाबर आजम का तो पहले टी20 मैच ज्यादा हो गया, वनडे में वो अभी भी पीछे है टी20, मतलब टी20। ये चीजें अगर होंगी तो देखें, हर बंदे को पैसा कमाना है। मैच फीस आपको शोएब भाई ज्यादा पता होगा कि कितना मैच फीस होता है एक मैच खेलने का। अगर वो भी मैच ना खेले और बोले कि हमको टीम बिल्डअप करना है, वो मैनेजमेंट बोले, तो बाबर आजम बैठा हुआ रहेगा, कोई और बंदा खेलेगा, और इससे ना मैं बता रहा हूं इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा टीम में होगी। तो वो भी चीजों को देखना पड़ेगा। विराट कोहली के कितने रन है? विराट कोहली के 13,000 प्लस रन हो गए वनडे में। ठीक है, हम ओडीआई की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ओडीआई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने कहा 28 साल में विराट कोहली के 250 के करीब रन थे, और अब विराट कोहली की उम्र कितनी है? 250, 200 प्लस मैचेस उन्होंने खेले, 250 के मैचेस की बात कर रहा हूँ। अब विराट कोहली की एज कितनी है? अब है वही 34, अब 35 होने वाला बंदा। आप बताएं कि विराट कोहली ने अगर छोटी टीमों के खिलाफ, जब आप श्रीलंका भी नहीं जा रहे, हालांकि कप्तान था, खुद रेस्ट कर लिया, जब आप जिम्बाब्वे नहीं जा रहे, जब आप वेस्ट इंडीज नहीं जा रहे, बहुत सारी छोटी छोटी सीरीज में वो नहीं गए, अगर विराट कोहली ने वो मैचेस खेले होते, आज विराट कोहली के कितने रन होते? सुने, जब से उन्होंने डेब्यू किया 2019 तक लगभग में देखिए, एक तो हम लोग जिम्बाब्वे के साथ सीरीज बहुत कम ही होता है, बहुत कम होता है, 2-4 साल में एक दफा हम लोग टूर करते हैं, ठीक है। और उसमें जो है हमारी सी टीम, जो बी टीम एमर्जिंग वाली होती है, हम लोग उनको भेजते हैं। अगर आप देखेंगे केएल राहुल ने डेब्यू जिम्बाब्वे के अगेंस्ट किया, शुभमन गिल ने डेब्यू, जो उनका शतक था सबसे पहले, वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट आया। तो वो तो बाबर आजम की गलती थोड़ी है कि आप नेदरलैंड के साथ मुकाबला करवा रहे हो या जिम्बाब्वे के साथ करवा रहे हो। वो तो पीसीबी की दिक्कत है ना, कि आप लोग जिम्बाब्वे के अगेंस्ट सच में शोएब भाई खेलते क्यों है, मुझे आप बता दें। क्या बड़ी टीमें मना कर देती हैं? आप मुझे आप बताएं। आप बात को ना ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, बात को सीधा नहीं समझ रहे। देखिए बात सुनिए, मैं वही बोल रहा हूं। अब बंदा अगर 28 वनडे मैच खेल रहा है, तो अगर वो भी ना खेले, अगर छोटी टीमों के खिलाफ छोड़ दे कि भाई ये सी टीम है, बी टीम है, तो मैं बता रहा हूं पाकिस्तान का सारा सीनियर खिलाड़ी वो भूखा मर जाएगा। वो क्यों भूखा मर जाएगा भाई? क्या हो गया आपको पता है? पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खिलाड़ी वेल विशर वेल पे हासिल करते हैं, ठीक है ना, दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट से अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। क्या हो गया? क्या क्रिकेटर सिर्फ मैच खेल के पैसे लेते हैं? और जब मुल्क की बात आती है ना मेरे भाई, जब आप नारा लगाते हैं कि हमने मुल्क की खातिर ये किया, मुल्क की खातिर वो किया, तो मुल्क की खातिर मुस्तकबिल भी तैयार करना होता है। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। मैं समझ रहा हूं, लेकिन मजबूरी विराट कोहली ये है ना, की एग्जांपल सिर्फ विराट कोहली की एग्जांपल सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि आपका ताल्लुक विराट कोहली से, अगर आपकी जगह कोई ऑस्ट्रेलियन जर्नलिस्ट होता, मैं उसके मुल्क की मिसालें दे रहा होता। तो बात ये है, इंग्लैंड का कप्तान, मैं तो मिसालें देता हूं सर, विराट इंग्लैंड का कप्तान पाकिस्तान आया, बीसीसीआई और पीसीबी दोनों का देखें तो दोनों के मैचेस में डिफरेंसेस है। इंग्लैंड का कप्तान पाकिस्तान आया 7 टी20 मैचेस की सीरीज खेलने, उसने मैच ही नहीं खेला। उसने कहा बेंच स्ट्रेंथ खेलती रहेगी, और मोइन अली जाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बटलर इंजर्ड भी था सर, बटलर हमारी गलती की वजह से हमने सीरीज, बटलर इंजर्ड भी था इसलिए नहीं खेला था। वो अपने आप को टी20 विश्व कप के लिए बचा के रखना चाह रहा था, करेक्ट के लिए बचा के रखना चाह रहा था। बात सुने, वो सारे मैचों में अनफिट नहीं था, वो फिट हो गया था बाद में। आज जाके रिकॉर्ड देख ले, प्रेस रिलीज पड़ी हुई है, ठीक है। आपको समझने की जरूरत है, आपने भी क्या कहा, उसने अपने आप को टी20 वर्ल्ड कप के लिए बचाया था, ठीक है ना। उसने तो नहीं कहा कि अगर मैं इतनी खेलूंगा मेरे घर में फाके पड़ जाएंगे। बात ये होती है कि जब आपने फ्यूचर के लिए काम करना होता है, तो उसमें ये मामले होते हैं। आपको मुल्क की खातिर 28, आप, मैं नहीं कह रहा कि 28 आप छोड़ देते, 28 में से 8 जो है वो तो दूसरों को खेलने देते, ठीक है ना। आज हम शाहीन शाह अफरीदी को उस रिदम में नहीं देख रहे। क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट ने उसके साथ बहुत बुरा कर दिया। आप मुझे एक बात नहीं, शाहीन अफरीदी का कप्तान कौन है? बाबर है। सुनना,
बुमराह का कप्तान कौन था? पहले विराट कोहली, बाद में रोहित शर्मा, उससे पहले भी धोनी। नहीं, उसकी इंजरी के टाइम, उनकी इंजरी के टाइम विराट कोहली थे, जो सबसे पहला इंजरी हुआ था वेस्ट इंडीज अभी वो जो 1 साल के लिए बाहर हुए हैं इंजरी से। अभी तो रोहित शर्मा है। सही है। अब समझना, आपको समझ आएगी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और आप किस तरफ लेके जा रहे हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझिएगा। शाहिन शाह अफरीदी को श्रीलंका में नी इंजरी हुई। हाँ, लास्ट बार, मतलब लास्ट जो टूर हुआ था तब। हाँ, हम 2022 के से पहले की बात कर रहे हैं, 2022 से पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं वही बाबर आजम, सही है। उस दौरान इंग्लैंड पाकिस्तान 7 मैचेस की सीरीज खेल आया, नहीं बल्कि पाकिस्तान गालिबन पाकिस्तान, हाँ इंग्लैंड पहले आया था अगर मैं नहीं, सही है। श्रीलंका के बाद आप नीदरलैंड गए थे। हाँ, नीदरलैंड गए थे। सही है। अच्छा, बुमराह की इंजरी हुई तो बुमराह, आवाज कट रही है, फिर से बोलिएगा शोएब भाई। बुमराह की इंजरी हुई तो बुमराह कहाँ था? रिहाब में था। शाहिन शाह की इंजरी श्रीलंका पे हुई तो वो कहां पर था? इंग्लैंड गया था वो इलाज करवाने के लिए, जहां तक मुझे खबर मिली थी। हॉलैंड, नेदरलैंड भाई, नेदरलैंड। अच्छा, नहीं, टूर पे था। खिलाया नहीं था, टूर पे था। पता था कि ये इंजर्ड है, वो नेदरलैंड था। इंग्लैंड के खिलाफ थी में, अगर मैं गलत नहीं हूं, वो बेंच पे बैठा रहा, पता था कि वो इंजर्ड है। एशिया कप आपने नेदरलैंड की वजह से आपने एशिया कप उनका मिस करा दिया था। आप मुझे बताएं कि वो रिहैब पे होना चाहिए था या टीम के साथ होना चाहिए था? नहीं, वो रिहैब में होना चाहिए था। तो किसका डिसीजन, किसका होना था? वो मैनेजमेंट का होना चाहिए था। कप्तान, मैं आपको कह रहा हूं कि उस टाइम में जो मैनेजमेंट थी वो पपिट थी। सारे फैसले कप्तान लेता था। 3 साल से फैसले हमारे अभी भी जो स्क्वाड बना है वो अकेले बाबर आजम ने बनाया है, सिर्फ ऐलान इंजमाम उल हक ने किया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब एक बंदे ने 3 साल से अपनी मनमानियां की हैं तो फिर मुहासबा भी उसी का होगा। अभी तो मैं ये प्रोग्राम मुझे अगर पता होता ना कि इस पे होना है तो शायद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता वर्ल्ड कप के बाद इसको करता मैं जरूर। लेकिन ये है कि मैं इस मौके पे इसलिए बातें ज्यादा नहीं करना चाह रहा कि वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। इस टाइम मैं अपनी टीम को फुल सपोर्ट करना चाहता हूं ताकि 14 वाला मैच जो सबसे बड़ा मैच है, आप उसको माने ना माने, मैं उसको मानता हूं कि फाइनल से बड़ा गेम है, उसमें पाकिस्तान अपनी वो खोई हुई साख जो 228 रन की शिकस्त का दाग लग गया सीने पे, उसको उतारे। तो उसके लिए मैं ये बात कर रहा था कि अभी मैं उनको सपोर्ट करना चाह रहा हूँ। बट अब आपने पुराने मुद्दे छेड़ दिए तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक कप्तान की जिम्मेदारी थी कि कप्तान जो है वो ये बात करते कि शाहीन तुम हमारे वेपन हो, हमें तुम्हारी जरूरत है, यहां ना बैठो, तुम रिहैब पे जाओ। देखिए उसका नतीजा क्या निकला, एशिया कप मिस हुआ और वर्ल्ड कप T20 हाफ फिट खेले। बाद में शाहीन ने अपनी वीडियो में बताया कि मैं मुकम्मल फिट नहीं था। तो डोंट यू थिंक इट वाज अनएथिकल, इट वाज नॉट प्रोफेशनल, इट वाज ब्लंडर। हाफ फिट खेला है। किसने खिलाया? कप्तान ने खिलाया ना। कप्तान को पता था कि हाफ फिट है तो कप्तान ने खिलाया। क्या वो सही फैसला था? नहीं, इट वाज ब्लंडर। अगर ऐसा हुआ है तो आप उसके करियर के साथ खेल रहे हैं। देखिए मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि बाबर के एज अ बैटर, अभी आपने मुझे जो रन गिनवा रहे थे वो एज अ बैटर गिनवा रहे थे ना। हम बात करते हैं कि अगर अय्यर नाम था आपका, ईशान किशान स्कोर कर रहा है तो आपने ऑफ स्पिनर क्यों नहीं लगाया? ठीक है ना। अब आप मुझे कहेंगे जी बाबर के फला मैच में इतने रन थे, फला मैच जो हम हारे उसमें बाबर ने क्यों नहीं सही डिसीजन लिए? आप मुझे बताएं, श्रीलंका का हमने भी जो खेला, जो सुपर का सेमीफाइनल बन गया था एक किस्म का, पाकिस्तान ने श्रीलंका से बॉल कराए, आखिरी ओवर शाहिन शाह अफरीदी को करवाना चाहिए था या जमान खान को? आप मुझे बताएं। मैं तो जमान खान के साथ जाता क्योंकि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट है और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। आपका मैंने ट्वीट भी देखा और वो फैसला भी सही था। और पहली बात ये, नहीं फैसला सही नहीं था। एक मिनट, शाहिन शाह अफरीदी ने जो सेकंड लास्ट ओवर फेंका था उसमें 2 विकेट भी उन्होंने लिया था और तकरीबन मैच में उन्होंने वापसी भी उन्होंने कराई थी। आप मैच तो बहुत पहले हार चुके थे। बाद में जो वो इफ्ती चाचू ने उन्होंने विकेट्स निकाले, लिटरली मैं बताऊं 15 ओवर के बाद मैंने मैच देखना बंद कर दिया था। उसके बाद में नहीं, जो मैच आप कह रहे हैं ना कि पहले हमारे हाथ से निकल गया था, हारे नहीं थे, निकल गया था, तो वो किसकी वजह से निकला था? वो कुछ कप्तानी एरर था। वो ऑन फील्ड मुझे लगता है कि वहां पे होना बिल्कुल यार, जहां अगर क्रिटिसिज्म होना चाहिए। सुने ना, मुझे बोलने का मौका दे। देखिए जब
आपको पता है कि एक नया बच्चा है, डेब्यू कर रहा है, आपको आखिरी ओवर एक्सपीरियंस बॉलर से करवाना था। आप मेरी बात सुनिए, आप अभी जाएं, वीडियो निकालें, जमान खान जिस बॉल पे 2 रन बन गए हैं, जमान खान भागता है और भागते हुए इधर देखता है। आप मुझे बताएं, जब रनअप पे बॉलर भागता है, उसकी आई कहां पे होती है? सामने। सही है, वो यहां देख के फिर पहले भागा, यहां देखा, फिर आगे आया, वो कंफ्यूज था। आपने उस बच्चे पे टोटल 6 विकेट थी फर्स्ट क्लास की, उसकी 6 की टोटल 6 विकेट थी वनडे की, ठीक है। देखिए T20 फॉर्मेट अलग है, वनडे फॉर्मेट अलग है। आपने T20 के डेथ स्पेशलिस्ट बॉलर को, वहां 4 ओवर का बॉल होता है, समझे जरा, 4 ओवर का बॉल पुराना होता है या 10 ओवर का बॉल पुराना होता है? 10 ओवर का। तो आप मुझे बताएं ना, आप जो मुझे बात कर रहे हैं कि वो डेथ स्पेशलिस्ट है, वो डेथ ओवर का स्पेशलिस्ट T20 का है भाई। ये 10 ओवर की क्रिकेट में भी इसको प्रूफ करना है, अभी अपने आप को उसको बहुत सारे इम्तिहान से गुजारना है। ऐसे नहीं होता। आपके कप्तान को ये पता होना चाहिए था कि मेरा 19वें ओवर में अगर शाहीन शाह अफरीदी 2 आउट कर सकता है, तो क्या 20वें ओवर में वो इम्पैक्ट नहीं डाल सकता था? अब तक अगर तो ये कुछ 2 रिकॉर्ड विकेट 20वें ओवर में गिरे होते तो अब तक तो शाहीन शाह अफरीदी ने डेथ ओवर में तो कुछ उखाड़ा नहीं है, लिटरली मैं बताऊं। और आप जो बोल रहे हैं जमान खान का, भाई आप जब नेशनल टीम के लिए खेल रहे होते हैं ना, तो ये चीज टैग नहीं लगा हुआ था कि आपने 6 मैचेस खेले तो भाई इनको जो है ना उस जोन में मैं नहीं डालू। ऑस्ट्रेलिया के लिए डेविड वार्नर ने कोई फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेले थे, डायरेक्ट एंट्री आया था और पहले ही मैच में उन्होंने T20 में उन्होंने 90 प्लस कुछ 89 के आसपास में स्कोर किया था उन्होंने। तो अगर आपको टीम में ले रहा है तो ये नहीं देखा जाएगा भाई साहब, आपने पीएसएल में तो अच्छे तरीके से आपने परफॉर्म किया था, डेथ में निकाला। और दूसरी बात आप जो कह रहे कि नए बच्चे को उस मोमेंट पे उस जोन में नहीं डालना चाहिए था, अगर उस जोन में नहीं डालेंगे, प्रेशर जब तक आप नहीं लेंगे तो सीखेंगे कहां। दूसरी ये बात, अगर वो जमान खान को, मैं बता रहा हूं, वो जमान खान को अगर ओवर ना दिया होता, आप उसी जगह पे ट्वीट करके ये कह रहे होते जमान खान ने हर जगह डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी की, कनाडा में किया, इंग्लैंड में किया, पीएसएल में किया, भाई इनको डेथ ओवर में क्यों नहीं गेंदबाजी थी, तब भी आप कीड़े निकालते शोएब भाई। आप मेरे ट्वीट दोबारा निकाल के देख ले, मैं जमान खान के ले जाने पर भी सवालात उठा रहा था कि उनकी टीम में इंक्लूजन गलत है। आप जाके देख ले, आप मुझे कह रहे हैं ना, एक मैच से पहले मैं कह रहा हूं कि फॉलो करता हूं आपको। आप ट्वीट निकालें, अभी भी पड़ा हुआ है, मैं कोई ट्वीट उड़ाता नहीं हूं। अब अगर वो जाने से पहले मैं कह रहा हूं कि ये गलत सिलेक्शन है, तो उसके ओवर पे मैं क्या कहता कि अच्छा है? क्या हो तो गया आपको यार? ये ओडीआई वर्ल्ड कप में जमान खान को लेकर गए, आप इसके साथ नहीं है? ये जो वर्ल्ड कप के रिजर्व में लेकर आए, हाँ, बहुत गलत फैसला है, बहुत ज्यादा गलत फैसला है। एक बच्चे का करियर दांव पे लगाने की बात है। मतलब बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन अभी वो मजा नहीं हुआ। देखिए बात सुनिए, आपका उनकी जगह किसको आप रखते? मैं आपको मिसाल देता हूं, 2007 का पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था। हाँ, फाइनल किसका था? इंडिया पाकिस्तान। फाइनल ओवर कौन करवा रहा था? फाइनल ओवर जोगिंदर शर्मा थे, नए गेंदबाज। जोगिंदर शर्मा ने फाइनल ओवर में मिसबाह उल हक को आउट करके आपको वर्ल्ड चैंपियन बनवाया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जोगिंदर शर्मा कितनी क्रिकेट खेले? बहुत कम खेला था, उससे पहले तो ज्यादा नाम भी नहीं था उनका, डोमेस्टिक खेल रहे थे थोड़ा बहुत। उसके बाद भी कितनी क्रिकेट खेल ली? नहीं खेली ना, उसके बाद को करियर ही नहीं रहा। शायद वो इंग्लैंड टूर पे गए थे, उसके बाद वो छुट्टी हो गई थी उनकी, टूर खत्म। तो बात समझे, एक खिलाड़ी ने वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। मिसबाह उल हक बड़ी फॉर्म में मार रहा था, लग रहा था कि मैच निकल जाएगा। उसने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो उसको स्ट्रेटेजी मिली, उसने उस स्ट्रेटेजी पे बॉल कराई, विकेट ली। उसके बाद उन्होंने कहा भाईजान आपका इतना ही काम है, आप चले जाए। मैं आपको एक और मिसाल दूं, हमारा इमरान खान कप्तान थे इंडिया के टूर पे। अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे खिलाड़ी का एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, वो बॉलर था लेकिन उसने बैटिंग बड़ी अच्छी कर दी। अगले मैच में इमरान खान ने कहा भाईजान आप घर जाएं, क्योंकि आपका काम बॉल कराना था, बैटिंग करना नहीं था। समझ रहे हैं? जो विजनरी कैप्टन होते हैं वो देख लेते हैं। तो आपके 2007 का जब आप वर्ल्ड चैंपियन बने, आपके कप्तान ने देख लिया कि जोगिंदर शर्मा में वो दमखम नहीं है कि ये लंबी रेस का घोड़ा बने। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर जमान खान बगैर मंजे हुए आएगा और अगर 1-2 मैच उसके बुरे गुजर गए, तो फिर वो बेचारा दोबारा खड़ा नहीं हो पाएगा। जब वो खड़ा होने की कोशिश करेगा, तब क्रिटिसिज्म होगा, यार इसने तो ये कर दिया था। आप समझे बात को? ये जो मैं बात कर रहा हूं, जमान खान की जगह आप किसको ले जाते?
ये बहुत अच्छी बात की। ये जो डोमेस्टिक में इतने रन बना रहे हैं, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में एक खिलाड़ी था तैयब ताहिर। नहीं, जमान खान की जगह कौन? इसका जवाब दे रहा हूं ना, तैयब ताहिर था। बगैर खेले उसको एशिया कप के स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। एक खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आया, अब उसको बगैर खिलाए ही कहा तुम घर चले जाओ। ठीक है, क्या ये ज्यादती नहीं है? तो इसी तरीके से वनडे कप में, वनडे जो हमारा यहाँ पे हुआ, वहां बहुत सारे बॉलर्स ने परफॉर्म किया हुआ है, एक दो नहीं है। वहां अब्बास अफरीदी भी है, वहां अरशद इकबाल भी है, बहुत सारे हैं। उनमें से आपने 6 विकेटों वाला जमान खान उठा लिया। शायद दोस्ती थी, शायद कोई और मामला था। मैं नहीं कह रहा, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ शायद कोई मामला थे कि आपने अब बात, अगर हम देखें जमान खान किस फॉर्मेट में परफॉर्म करता रहा पीएसएल में? T20 4 ओवर वाला। और उस T20 का जो टॉप विकेट टेकर था वो कौन था? कब? अभी जो पीएसएल का लास्ट जो टॉप विकेट टेकर था उसको आप लेकर नहीं गए, ठीक है? और अब्बास आप जमान खान को अब्बास लेकर अफरीदी चले था। गए। अब्बास तो अफरीदी था मुल्तान से। मैं वही कह रहा हूं, अगर जमान खान को उस T20 पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप पाकिस्तान दे सकते हैं, तो जो उसका टॉप विकेट टेकर है उसका क्या है? गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, जहां अग्री वाली बात होगी मैं तो अग्री करूंगा। सुने कामरान गुलजार रन्स के रन्स लगा के टीम में आया, फिर उसको प्रॉपर चांस क्यों नहीं दिया गया? इन्हीं बाबर आजम के अंडर में खुशदिल शाह ने कितने मैचेस खेल लिए? आसिफ अली ने 50 के करीब मैचेस खेल लिए, एक 50 नहीं है उनका, फिर भी वो मैच खेलते जा रहे हैं, मैच खेलते गए। अब मोहम्मद हारिस की हम बात करते हैं, मोहम्मद हारिस ने क्या किया है? एक जनूबी अफ्रीका वाली इनिंग मुझे ना गिनवाइएगा। अगर ओवरऑल देखें तो उनके स्टैट्स तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, आप उनको फिर भी कैरी कर रहे हैं। जबकि हसीबुल्लाह जो परफॉर्म कर रहा था, आपके डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहा था, आप वो अभी टीम के साथ गया, तो जब वो पाकिस्तान टीम के जूनियर टीम के साथ गया तो उसको मैच ही नहीं दिया। समझ रहे हैं? मैं आपको बता सकता हूँ, वर्ल्ड कप के बाद में बहुत आपसे बोल रहे थे कि नहीं सरफराज को जाना चाहिए। मैं अभी भी ये कहता हूँ, मेरी बात सुनिए। तो उनके तो स्टैट्स नहीं है, एक तरफ आप स्टैट्स बोलते हैं और दूसरी तरफ एक्सपीरियंस बोलते हैं। हसन अली को एक्सपीरियंस की बुनियाद पे लिया या स्टैट्स की बुनियाद पे? उन्होंने परफॉर्म भी किया हुआ है और उसके बाद जो एक्सपीरियंस भी है। नहीं, रिसेंट हसन अली ने कहां परफॉर्म किया? उन्होंने एलपीएल में 5 में 8 विकेट्स निकाले हैं। इसके बाद काउंटी खेला, वहां पे भी कुछ 24 विकेट के आसपास में है, वहां भी उन्होंने निकाला। मैं काउंटी की में बात कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन उन्होंने काउंटी रेड बॉल थी, काउंटी रेड बॉल थी और एलपीएल T20 था, और हम फॉर्मेट की बात कर रहे हैं वनडे की। समझे बात को? आप मुझे बता दें सरफराज का परफॉर्मेंस बता दें। मैं आपको बताता हूं सरफराज की परफॉर्मेंस। पाकिस्तान टीम के 15 के स्क्वाड में कितने कीपर हैं? अभी एक ही है और एक बैकअप है, हारिस। नहीं, वो बैकअप नहीं है भाई, वो रिजर्व है। सॉरी, मैं वही बोल रहा हूँ, रिजर्व है। 15 में कितने कीपर हैं? एक रिजवान। अच्छा, उसके बाद इंडिया की बात सिर्फ इसलिए करूंगा कि इंडिया में आप इंडिया से ताल्लुक है, इसलिए कर रहा हूं सिर्फ। केएल राहुल, ईशान किशन। नहीं, मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। खुदा ना खास्ता मोहम्मद रिजवान को अगर बुखार हो जाता है, इसका जवाब बाद में देंगे, और अगर वहां पे केएल राहुल को बुखार हो जाता है तो केएल राहुल की जगह कौन कीपिंग करेगा? ईशान किशन। अगर यहां मोहम्मद रिजवान को बुखार हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो उनकी जगह कौन कीपिंग करेगा? ये सवाल आपने साल 2019 में किया था, जब बाबर आजम को एज अ बैकअप विकेट कीपर के तौर पर रखा गया था, और रिजवान ने 24 मैचों में 7 सेंचुरियां उन्होंने की थी, 1380 रन बनाए थे और 81 का एवरेज था। बावजूद इसके सरफराज अहमद से आपने ये सवाल किया था कि आपने रिजवान को क्यों नहीं रखा है टीम में। केएल राहुल, आपने धोनी के होते हुए ये सवाल किया था कि दूसरा कीपर क्यों नहीं है? समझे बात को। केएल राहुल कप्तान, दूसरा कीपर तो धोनी, कप्तान था, धोनी खेल, मोहम्मद रिजवान कप्तान नहीं है। मैंने सवाल तो आप कर रहे हैं ना, तो मैंने वही बोला कि जब आप अभी 2023 का ये तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि मोहम्मद रिजवान कप्तान नहीं है। अगर मोहम्मद रिजवान तो 2019 होते तो ये बात होती ना। से यही सवाल किया था, आपने किया था, मैं ये पूछ रहा हूं हाँ या ना। मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि अगर मोहम्मद रिजवान कैप्टन होते तो ये सवाल खड़ा नहीं होता।
समझ आई बात? अब वो कप्तान नहीं है तो टीम में 2 विकेट कीपर होने चाहिए। पाकिस्तान, अच्छा आप मुझे बता दे, पाकिस्तान वनडे में कौन से नंबरों में पाकिस्तान को मसला आ रहा है? T20 वनडे दोनों में। T20 वनडे दोनों में कोई मसला नहीं है, अच्छा खेल रहा है। 4, 5, 6 में पाकिस्तान लैग नहीं कर रहा है एक प्रॉपर बैट्समैन। 4 में तो आपका रिजवान ने तो अभी बहुत अच्छा खेला हुआ, आप उनके स्टैट्स उठा के देख लो। रिजवान अपने नंबर पे जंप लगा के खेल रहा है। एक जेन्युइन 4 नंबर का जो है, या चले 4 में 5-6 की बात कर ले, 5-6 की बात कर ले। हाँ, 5 पे आपकी 5-6 में पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, 5 पे आपकी इफ्ती है और शादाब है 6 पे। नहीं है, अभी वर्ल्ड कप है ना, अभी वर्ल्ड कप में देख लेंगे। आप सवाल चेंज ना करें शोएब भाई, मेरे को इस सवाल का जवाब नहीं कर रहा, मैं आपको जवाब दे रहा हूं उसका। आप साल 2019 आपने ये सवाल किया था सरफराज अहमद से कि रिजवान क्यों नहीं है स्टैट्स की बुनियाद पे, या आपने ट्वीट किया था, तो आप मुझे बता दें। मैं आपको यही तो बता रहा हूं कि 2019 में सरफराज कप्तान थे। अगर आज रिजवान कप्तान होते तो मैं ये सवाल ना करता। क्यों? तभी अभी बुखार, अभी कप्तान नहीं है रिजवान तो इनको बुखार हो सकता है, और तभी सरफराज अहमद कप्तान थे तो उनको बुखार नहीं होता। मतलब कप्तान को बुखार नहीं होता है क्या? धोनी को होते हुए कौन कप्तान था, मुझे इसका तो जवाब दें। विराट कोहली था बैकअप के तौर पे, उप कप्तान। नहीं, विकेट कीपर, सॉरी विकेट कीपर। धोनी के रहता में उस टाइम केएल राहुल भी खेल रहे थे, वो विकेट कीपिंग के लिए थे। 2 ऑप्शन तो रहते। बात की बात है, केएल राहुल तो बात की बात कर रहे हैं आप। राहुल बात की बात कर रहे हैं। हाँ, आप किस जमाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ फिर बैकअप विकेट कीपर। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर रिजवान कप्तान होते तो ये सवाल बनता ही ना। इस टाइम पाकिस्तान को एक स्पिन को अच्छा खेलने वाले बैट्समैन की जरूरत है, तो वहां पे सरफराज का एक्सपीरियंस आपके काम आ सकता था। किस नंबर पे सरफराज को आप खिलाते शोएब भाई? क्या कह रहे हैं? सरफराज अहमद किस नंबर पर खेलता? जरूरत पड़ती तो खेलता 5वें 6ठे नंबर पे। 5वें या 6ठे नंबर पे, आप इन दोनों में से जहां पे जरूरत पड़ती। देखिए मैं एक क्यों नहीं कह सकता, 5वें या 6ठे, आप बता देना, बात घुमा रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं ना, मैं अपने कप्तान की स्ट्रेटजी के साथ जवाब दे रहा हूं आपको। शादाब रिसेंट पास में क्या इफ्तिखार के ऊपर बारी लेने नहीं आए थे? नवाज इफ्तिखार के ऊपर बारी लेने नहीं आए थे। तो भाई ये मेरे कप्तान की स्ट्रेटजी है कि वो देखता है, उस हिसाब से जो है ना मौका देता है। तो इसी तरीके से अगर जरूरत पड़ती तो क्यों नहीं खेल सकता था। सरफराज और रिजवान दोनों एक ही टीम में खेले हैं, ठीक है ना, तो उस तरीके से भी एडजस्टमेंट हो सकती थी। अच्छा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि एक मिनट, इसी से थोड़ा सा सवाल रेज होता है शोएब भाई। यार शोएब भाई, मैं अच्छा नहीं लग रहा है, आप पानी पी लो, भाभी है तो मंगा लो प्लीज। नहीं, मैंने दवाई लेनी पड़ेगी, मुझे बहुत ज्यादा कंजेशन मेरे को लग रहा है, मैं एक्चुअली में थोड़ा सा ना, मुझे लगता है कि मैं ज्यादा बुलवा रहा हूँ ना, तो मुझे बुरा फील हो रहा है, तभी से नहीं चले कंटिन्यू करें। बताइए आप, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके जो इमामुल हक है उसके इंटेंट पर आप सवाल करते हो, स्ट्राइक रेट कम होता है, ठीक है, और है भी कम ही है, आप मानते हो ये बात ना, कि कई दफा वो प्रेशर लाता है टीम पे? नहीं, इमामुल हक की हमेशा तारीफ करता रहूं। मतलब उनकी बैटिंग से आप संतुष्ट हैं? मैं शुरू में उनके टीम में इंक्लूजन पे तनकीद करता रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपनी बैटिंग अच्छी की तो मैं उनकी तारीफ करता रहा। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता है क्या ये इमामुल हक? आगे बढ़ना पड़ेगा। फखर जमान बड़ा प्लेयर, स्ट्राइक रेट जबरदस्त। मैं आपको नहीं आगे बढ़ना कह रहा, मैं इमामुल हक को कह रहा हूं कि उसको मॉडर्न एरा की तरफ जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आगे बढ़ जाएं, सवाल स्किप कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं जो बात कर रहा हूं, देखें, समझे, टीम का माइंडसेट कौन बनाता है? कप्तान और कोच। कप्तान को समझाना है कि कप्तान को डिमांड करनी है कि मुझे मॉडर्न डे क्रिकेट खिलवानी है, आप मुझे मॉडर्न डे क्रिकेट खेल के दें, रिजल्ट जो भी आए, आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। अभी जो बेसबॉल की बात होने लग गई थी, कप्तान और कोच ने तय किया कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट की तरफ जाना है, किया या नहीं किया? किया, बिल्कुल किया। तो उन्होंने करके दिखाया ना, पूरी टीम ने करके दिखाया। तो इसी तरीके से यहाँ हम
हमारे कप्तान का मसला है। ये बातें मैंने सारी वर्ल्ड कप के बाद करनी थी। आपने बहुत एडवांस में ये प्रोग्राम कर लिया। ये सारी बातें फिर करेंगे वर्ल्ड कप के बाद, बैठ के फिर करेंगे ये सारी बातें। समझ आई बात? देखिए, इंडिया का और पाकिस्तान का जो मैच है ना, वो मेक एंड ब्रेक की सिचुएशन है। अगर पाकिस्तान ने वो मैच जीत लिया, पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने से कोई नहीं रोक सकेगा, और सेमीफाइनल में पाकिस्तान पहुंच गया तो उसको फाइनल वेलकम करेगा। ये मेरी बात लिख लें। बट अगर खुदा ना खास्ता वो मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया, तो पाकिस्तान को पाकिस्तान में बहुत जल्द वेलकम करना पड़ेगा। और जब वेलकम करना पड़ गया खुदा ना खास्ता, तो मैं बिल्कुल ऑनेस्ट बात कर रहा हूं, और खुदा ना खास्ता अगर जल्द वेलकम करना पड़ गया तो बहुत सारी बातें फिर खुलेंगी। फिर जब बातें होंगी तो मैं और ज्यादा खुलकर बात करूंगा। अभी आपने इतना बड़ा प्रोग्राम कर लिया, 1 घंटे से हम बातचीत कर रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम क्या है कि मैं अभी इतना ज्यादा तनकीद नहीं करना चाह रहा, लेकिन आप मुझे बार बार माजी की तरफ लेके जा रहे हैं, तो मुझे बार बार सवाल उठा के लागने पड़ रहे हैं जो अभी बनते नहीं है, क्योंकि अभी पाकिस्तान टीम ने जस्ट लैंड किया है। अभी पाकिस्तान को थोड़ा वहां सुकून का सांस लेने दे, थोड़ा तहम्मुल से उनको अपनी चीजों को परखने दे। उसके बाद आपसे और हम बात करेंगे कि यार ये 14 का मैच होने दे। समझ रहे हैं? 14 के मैच से पहले जी बोले। मेरे 2-3 सवाल बहुत छोटा छोटा देना आप, ठीक है? आप मॉडर्न डे क्रिकेट के पक्ष में है या नहीं है? आप चाहते हो कि मॉडर्न डे की तरह खेले? आप पक्ष में हो या नहीं हो कि मॉडर्न डे की तरह खेलना चाहिए पाकिस्तान को वनडे? इस टाइम मैं समझता हूँ कि भारत को किसी भी नहीं, तरह से खेल के हरा दे। वर्ल्ड कप को छोड़े खेलना चाहिए, मॉडर्न डे खेलना चाहिए, ठीक है? हारिस आपको लगता है मॉडर्न डे वाला इंटेंट वाला प्लेयर? नहीं। क्यों नहीं लगता? उन्होंने तो वर्ल्ड कप में करके दिखाया है। कितने मैचेस में? 2 या 3 मैचेस में अच्छा स्टार्ट भी दिलाया, पीएसएल में भी बहुत अच्छा खेला है। तो वर्ल्ड कप के टाइम तो वो हीरो था, उसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई इनसे ओपनिंग करवा लो। आप मुझे बताएं, एक तरफ आप ये बोल रहे हो कि बंदे में इंटेंट होना चाहिए, और 5वें और अविनाश कौन कह रहा था? अविनाश कौन कह रहा था? मैं कह रहा था। आपने कभी नहीं कहा है। मतलब आप मोहम्मद हारिस के परफॉर्मेंस से उस टाइम T20 विश्व कप के टाइम सेटिस्फाई नहीं थे कि इस तरीके से क्रिकेट खेलें? मैं ये समझता हूं कि मैंने अगर कहा होता हारिस के मुतालिक तो मैं आपको जवाब देता। दूसरे क्या कह रहे थे, तीसरे क्या कह रहे थे, चौथे क्या कह रहे थे, ये मेरे लिए इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। मैंने जवाब देना है कि जो मेरी स्ट्रैटेजीज होंगी, जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को ये प्लान को जो है ना फॉलो करना चाहिए, या पाकिस्तान का ये प्लान मुझे लग रहा है। अगर वर्ल्ड कप स्क्वाड में इंटेंट की और मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करेंगे तो सरफराज 20 बॉल में 40 रन बनाएगा, या फिर मोहम्मद हारिस में 20 बॉल में 40 रन बनाने की क्षमता है? आप मुझे एक लाइन में आंसर दे दीजिएगा प्लीज। आप मुझे इसका जवाब दे दें, मोहम्मद हारिस कहाँ का बल्लेबाज है? वो 5वें 6ठे फिनिश करवा, अक्सर जो विकेट कीपर होता है 5वें पे खेलता है, तो नहीं, ये गिलक्रिस्ट 5वें 6ठे नंबर पे नहीं खेलता। 5वें नंबर का नहीं ना यार, यही तो आप गलत कर रहे हो। गिलक्रिस्ट पाकिस्तान का डोमेस्टिक सर्किट उठाओ, आपको बात आ रही है? गिलक्रिस्ट 5वें नंबर पे नहीं खेलता था भाई, गिलक्रिस्ट तो ओपनर था। तो मोहम्मद हारिस पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में ओपन करते रहे हैं। जब एक ओपनर को आप जबरदस्ती 5वें नंबर पे भिजवा देंगे, वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सर्कल का गेम अलग होता है, दायरा खुल जाए तो वनडे क्रिकेट बहुत अलग होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर 5वें नंबर पे 6ठे नंबर पे हारिस खिलाएंगे तो हारिस विल बी अ बिग फेलियर। तो उस बच्चे के साथ ज्यादती होगी। क्या आप एक बच्चे का मुस्तकबिल दांव पे लगा देंगे? आप या तो उसको उसके नंबर पे खिलाएं, ओपन खिलाएंगे आप उसको? यार खिलवाओ यार, मैं तो बोल रहा हूँ आप मॉडर्न डे। यार मेरे आपकी बात नहीं, हम कप्तान की स्ट्रेटजी, हम कप्तान के की बात कर रहे हैं। मैं आपकी और अपनी बात ही नहीं है। मेरा और ओपिनियन क्या है, हम कप्तान की थिंकिंग की बात कर रहे हैं, जो 3 साल से हम देखते हुए आ रहे हैं। क्या वो इमाम और फखर को हटा के क्या उनको खिलाएंगे? अभी तो नहीं खिलाएंगे। अभी आपका सेटल्ड 11 है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, हारिस की जगह इसलिए नहीं बनती थी, ये उसके साथ ज्यादती है। खैर अभी हम हारिस को इतना डिस्कस कर रहे हैं, वो रिजर्व में है। बात ये है कि पाकिस्तान के ऊपर के स्क्वाड में आप अगर सरफराज होते तो आपको ये एडवांटेज होता कि खुदा ना खास्ता, मैं नहीं कह रहा कि कुछ हो, खुदा ना खास्ता कुछ रिजवान को हो जाए, वहां एक विकेट कीपर बैटर मौजूद होता। अभी आपकी टीम में कोई ऐसा बैटर नहीं है जो ग्लव्स पहन के कीपिंग कर सके। पार्ट टाइम वाले भी कोई भी ऐसे नहीं है। माजी में उमर अकमल करता रहा, इमामुल नहीं
छोड़ दें यार, बस जैसा है, बस ऐसी आप ही नौबत ना आए। आप ही रिजवान पूरा सबको मैच बोल खेले। रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था। आप ही के शाफी बोल रहे थे कि इमाम उल हक कर लेता है विकेट कीपिंग, ऐसा है क्या कुछ? वो साफी दे ना, देखिए बात सुने, अलग अलग वो साफी अलग अलग शाफी बातें जो करते हैं। कुछ ब्लैकमेलर टाइप का कुछ कह रहे थे उधर भी, और सब लोग हैं पाकिस्तान पाकिस्तान के में बड़े बड़े शाफी। पाकिस्तान में कड़वी बातें करने वाला मैं हूँ, सीधी बातें करने वाला मैं हूँ। अगर मैं अब दूसरे राफी क्या कहते हैं उसको मैं कह रहा हूँ ना, मैं ना उनको काउंटर करूंगा ना उनको मैं सेकंड करूंगा। अपना ओपिनियन समझता हूँ कि इमामुल हक अच्छे विकेट कीपर नहीं है, उनको नहीं होना चाहिए एज अ विकेट अच्छा, कीपर। ये ना कहना कि उनको बैट्समैन टीम में नहीं होना चाहिए था। आगे चलें। ये एक सवाल है कि ये कुछ दोबारा सवाल पूछो वाला ऐसा कुछ विवाद हुआ है क्या? क्या कुछ दोबारा सवाल पूछो करके कुछ विवाद चल रहा है क्या? उसके बारे में थोड़ा क्या मतलब, बताएं। मैं समझा आप नहीं। नहीं शोएब भाई, कुछ लोग आपको ब्लैकमेलर बोल रहे हैं, और कुछ आपने अभी हालिया इंटरव्यू वगैरह दिया और बोल रहे थे आप कि मैं उनको पहचानता भी नहीं हूँ। वो क्या है वो, मतलब अचानक से क्या क्या चल रहा है उधर का? आप जर्नलिज्म कब से कर रहे हैं? 7 साल से। आपने बहुत सारे रिकॉर्डेड इंटरव्यूज दिए या लिए? दिए 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 लिए लिए भी भी है। होंगे, ठीक है। उसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू करने वाला एक छोटा सा बच्चा अगर हो या जिसका डेब्यू हो, वो बेचारा घबरा रहा हो, तो वो कुछ गलत कह दे तो आप उसको क्या कहेंगे, आप मुझे बताएं। कोई बात नहीं, थोड़ा इजी करूंगा, बोलूंगा फिर से पूछो। तो यही मैंने किया होगा। अच्छा, नहीं बोल आप लेते कि उस बच्चे पसीना की छूटने लगा सुने कुछ। सुने 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 उस बच्चे का इंटरव्यू आप दोबारा सुने, पूरी जो पूरी रील है ना, पूरा इंटरव्यू है, अगर कहीं ऑनर हुआ होगा, उस बेचारे का दोबारा सुने। वो सवाल पूछते हुए बच्चा फंबल कर रहा है, आंखें बंद कर रहा है। मैं 1 घंटे का इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, तो उसमें उस बच्चे ने बहुत सारी गलतियां की। मैंने उसको कहा, उसने मुझे ये लफ्ज भी कहे कि यार शिव भाई मैं पहली मरतबा आपके सामने बैठ रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा बेटा कोई मसला नहीं, हमने तुमसे ज्यादा गलतियां की, तुम पूछो जितनी मरतबा भी पूछना है, ठीक है ना। देखिए अविनाश, आज अगर आप सीनियर जर्नलिस्ट कहलाए जा रहे हैं या एक इन्फ्लुएंसर कहलाए जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी नए को बिठा अगर बैठे तो उसको डांट दें या उससे अगर गलती हो जाए तो आप कुर्सी से उठ के चले जाए। नहीं, ये आपका मेरा काम नहीं है। आपका मेरा काम है कि हम जिस प्रोसेस से गुजर के आए हैं, दूसरा कोई उसमें गुजर रहा हो तो हम उसको सपोर्ट करें। तो मेरे ख्याल से इतना ही बहुत है। फिर भी अगर आप बात करना चाहिए तो मैं तो हर बात का जवाब देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो ये जो था ना कि दोबारा पूछ लो, तो भाई मेरा तो ये था भी नहीं सवाल, और मैं ये सब मैं करता भी नहीं हूँ। मैं एक्चुअली मैं ट्विटर आज स्क्रॉल कर रहा था तकरीबन 9-10 के आसपास में, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा लोगों ने टैग किया हुआ था, ट्रेंडिंग में भी था। मैंने देखा यार शोएब भाई क्यों ट्रेंडिंग में है, तो कुछ कुछ छोटे छोटे क्लिप्स थे, तो इसी वजह से सवाल भी मैं ठीक से नहीं कर पाया। मैंने बोला क्या मसला है, आपको ब्लैकमेलर क्यों बोल रहे हैं लोग? चले उसका मैं जवाब देता हूँ। पहले ये बताएं कि वो समझ आ गई आपको, फिर से पूछ लो। हाँ वो मुझे समझ में आ गई कि वो मुझे समझ में आया। मैं इसलिए अच्छा खुद के मुंह से, कोई काउंटर क्वेश्चन है आप बताएं मुझे क्या है वो चीजें। अच्छा, मुझे मुझे कहा जा रहा है, जो आप लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं मैं तो वो लफ्ज ही नहीं दोहराना चाह रहा हूँ, वो मुझे क्यों कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, मैं वही जानना चाहता हूँ, क्यों कहा जा रहा है, मतलब ये तो शोएब मैं भाई आपसे पूछ रहा हूँ ना, क्यों कहा जा रहा है। इसका वो मतलब अगर ब्लैकमेलर वो होता है जो किसी को ब्लैकमेल करता है, यही सुनिए होता है ना। सुनिए सुनिए, हाँ मैं इसका जवाब और आगे देता हूँ। आपको मैं गंजा कह सकता हूँ, नेपाल है मेरे। ठीक है ना। तो इसी तरीके से अभी आपने कहा कि जब किसी को कोई ब्लैकमेल करे तो तब वो ब्लैकमेलर कहलाता है, ऐसा ही है, हाँ हाँ। ठीक है। अच्छा, अब सपोज सपोज कर लेते हैं, उन बातों को सपोज कर लेते हैं। आप अविनाश हो, ठीक है, आप किसी से ब्लैकमेल कब हो गए? हाँ, जब मैं कोई बेवकूफी करूंगा, लेकिन अगर मैं स्ट्रांग हूं तो मैं मेरे को घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। नहीं, जब आप कोई गलती की होगी, जब आपने कोई चोरी की होगी, जब हाँ आपने कोई वो भी, गलत काम किया होगा, गलती करूंगा तो जाहिर तौर पे मैं डरूंगा, फिर मुझे कोई लूटेगा। ठीक है ना। अब मेरे से जो टैग लगाया जा रहा है और फिर कहा गया जा रहा है कि जी शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, ये नाम लिए जा रहे हैं, डू यू थिंक कि उन्होंने कुछ गलत किया है कि वो डरेंगे या ब्लैकमेल होंगे? डू यू थिंक?
नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि यार उतने बड़े तो क्रिकेटर यार आप ये कैसे। तो बात को समझे, ये पेड कंपेन्स चलाई जा रही है मेरे खिलाफ, एक लंबे अरसे से चलाई जा रही है, और मुझे ये भी पता है कि वो कौन चला रहे हैं। मैं बता दूं, ये जो फ्रंट के फेसेस हैं, इन बेचारों का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अरे ये नाम पेड लेना क्यों है शोएब भाई पेड आप? कंपेनर है, पेड कंपेनर है। वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी बातें करेंगे, सारी आज ही खिलवा दोगे। मैंने कहा है ना कि वर्ल्ड कप को रोकें, वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी बातें आएंगी, ठीक है। वर्ल्ड कप के बाद मैं नहीं बोलूंगा। अच्छा, मैं ये भी बता दूं, वर्ल्ड कप के बाद मैं कम बोलूंगा, बोलने वाले बहुत आ जाएंगे। वो क्या कहते हैं, ऐसे से करते हैं, बोलने वाले वो बहुत आ तो जाएंगे। अभी भी कर रहे हैं ऐसे ऐसे। नहीं 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 नहीं, अभी आएंगे। अल्लाह करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे तो वो नहीं आएंगे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस जरा सी पर नीचे हो गई तो बहुत आएंगे, ये याद रखिएगा। मैं इतना नहीं बोलूंगा, मैं तो हो सकता है ऐसे बेचारा साइड पे हूँ, लोग बोलेंगे। तो वही कैंपेनर चलाने वाले बोलेंगे। वो कंपेनर चलाने वाले तो एक्सपोज होंगे, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बोलेंगे आप। हाँ, मैं देखा वही, मैं सोचा यार शोएब भाई क्यों ट्रेंडिंग में यार, मैं सोचा फिर कुछ इन्होंने बाबर के बारे में बोल दिया है क्या, मतलब तो मैं देखा यार कुछ और मसला है यहाँ पे। अच्छा मुझे एक बात बताओ अविनाश, हाँ मुझे एक बात बताओ, ये तुमने दो पीछे तस्वीरें खींची है, लगाई हुई है? हाँ, ये खरीद के मैंने लगाई है, और भी ये बहुत सारे क्रिकेटरों की है, मैंने लगा दी है बस। ये किसने खींची है? ये तो गूगल पे पड़ा हुआ था, एचडी क्वालिटी में मैंने किसने निकलवाई है। खींची है? कहीं से भी उठाई है, किसने खींची है? किसी और कहीं ने से उठाई खींची है, तो, किसने खींची है? किसी और कोई कैमरामैन ने आप खींची। तो ऐसे ही अगर मुझसे सवाल पूछा जाएगा, आप मुझसे पूछोगे क्या फला बंदा आपके बारे में ये कह रहा है, जब मैं उसको जानता ही नहीं तो मैं उसका नाम कैसे ले लूंगा? होगा कोई? हाँ होगा एक्स वाई जेड कोई बस। तो मुझे क्या जरूरत है यार? मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल सच्चाई से बताता हूं, मैं अपने सिर्फ वो रिप्लाईज पढ़ता हूं जो मेरे दोस्त शरारतन मुझे भेजते हैं, समझ रहे हैं? वरना मैं रिप्लाईज इतने ज्यादा नहीं पढ़ता, मेरे पास और बड़े काम है, मैं और बड़े काम करने होते हैं। इतना बोलने के लिए आपने अभी 1 घंटे से ऊपर का प्रोग्राम कर लिया, आपने कितनी अच्छी बात की। इस सारे इंटरव्यू के लिए आपको पढ़ना पड़ा या नहीं, अपनी ईमानदारी से बताओ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है ना? आप मुझे एक एक स्टैट्स बता रहे हो, एक एक स्टैट्स बता रहे हो, ऐसा नहीं है कि स्टैट्स अलहाम हो रहे हैं। आपने पढ़ा, आपने स्टडी किया। मैं जो बातें करता हूँ क्रिकेट को लेके, उसके लिए मुझे बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। अगर मैं बात सुने ना, अगर पाकिस्तान का इंडिया का मैच हो रहा है तो मुझे सिर्फ पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को नहीं पढ़ना, मुझे इंडिया की स्ट्रेंथ को भी जाके पढ़ना है। अगर पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया से मैच होगा तो मुझे उनकी स्ट्रेंथ को भी पढ़ना है। तो हमारे पास तो पढ़ने के लिए और बड़ी चीजें होती हैं, और पाकिस्तान में मैं बहुत सारी चीजों को एक्सपोज कर लें या डिस्कशन में लेकर आता हूँ क्रिकेट के अलावा भी, तो उसके लिए मुझे उन चीजों को भी देखना होता है। उसके बाद मुझे क्या पता मेरे बारे में कौन क्या बोल रहा है, कब बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। पांच अभी आपने मुझे बताया, आपने खुद शुरू में कहा, वो पता नहीं क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था हिंदी का, मुझे लफ्ज समझ आई नहीं, कि बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं। अब बहुत सारों के झुरमट में, अब मिसाल के तौर पे आपके सामने से 500 लोग का काफिला जा रहा है, सही है ना? आपको पता, वो क्या पता उस काफिले में कौन कौन है भाई, होगा कोई। तो इसी तरीके से मुझ पे तनकीद करने वाले बहुत ज्यादा हैं, मुझे मेरी तारीफ करने वाले भी बहुत ज्यादा हैं। तो जो तनकीद करने वाले हैं, मुझे क्या यार, वो जो भी बोले कौन है मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैं यही कहूंगा ना, मुझसे सवाल पूछा जाएगा तो मैं आगे से कहूंगा कौन, तो मैं अभी भी कहता हूँ कौन। आगे चले, एक लाइन आप थोड़ा सा गुनगुना दे तो मजा आ जाएगा शोएब भाई। इस खांसी के साथ, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है क्या। आय हाय 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 आय हाय हाय यार, प्लीज प्लीज। मैं एक बात बड़ी बताऊं, यकीन करो मैं इतना आउट ऑफ रिदम हूं ना, वो किसको कहते हैं, बेताला। बेसुरा चल जाता है, बेताला नहीं चलता ना। मैं बेताला हूं, यकीन करो, बहुत बेताला हूं मैं। मेरा आज एक प्रोमो रिकॉर्ड हो रहा, तो उसने आगे में कहा अल्लाह का वास्ता है यार तू इसके साथ साथ क्यों नहीं बोलता। अरे वो मुझे आता ही नहीं है, मैं क्या बताऊं यार। बट ये जब शुरू में बात आपने की थी ना, वो वाली, मुझे पता नहीं क्या कहा था कि लोग कौन सा बेदर्दी या कौन सा लव करते हैं, तब मेरे दिन में ये गाना स्ट्राइक किया था। बट ये गाना नहीं आता यार, मैं क्या करूं यार, कसम से। अच्छा बस ये लाइन ही बोल दे तो एक्चुअली वीडियो का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का ना सबसे कुछ तो पहले मैं लोग लगाऊंगा। कहेंगे, अच्छा उसकी तर्ज बताओ ताकि मैं रिपीट करूं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम, अच्छा वो कुछ तो हाँ, लोग कहेंगे चलो दोनों मिलके करते हैं, दोनों लोगों मिलके का करते कहा लोग। हैं, मिलके दोनों मिलके करते हैं। 1 2 कुछ 3, तो कुछ तो लोग लोग कहेंगे कहेंगे
लोगों का काम है कहना। एक 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 आप कर दे क्योंकि मेरा मिक्स हो गया, एक और कर दे। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। माफ करना रिदम से आउट हूं। मजा आ गया, मजा आ गया। अब ज्यादा सवाल है नहीं, अब वर्ल्ड कप के बाद ही सवाल करेंगे लगभग में, तो मैंने वही सोचा कि एक सवाल बिल आपने मेरे मुतालिक बहुत सारी वीडियोस बनाई, मेरे बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड वो आपके भी दोस्त हैं। मुझे आपका ऐसा नहीं है कि आपको ये अननोन से बंदे हो, आपको लोग जानते हैं, आपको लोग फॉलो भी करते हैं और आपके अकाउंट्स का भी पता है कि कौन कौन से आपके अकाउंट्स हैं। अगर मुझे कोई इशू होता तो मैं अपने म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए आप पे प्रेशर डलवाता, मैं खुद आपसे रिक्वेस्ट करता। अपनी ईमानदारी से बताएं कि कभी मैंने प्रेशर डलवाया आप पे? कभी नहीं। कभी मैंने खुद अप्रोच किया कि भाई ये मेरे बारे में क्या बना रहे हो? मैंने उस दिन भी जब स्पेस में पहला मेरा आपका इंटरेक्शन हुआ था, वो फर्स्ट इंटरेक्शन था, मैंने तब भी कहा कि यार मेरे खिलाफ इससे ज्यादा बनाओ बट अल्फाज अच्छे इस्तेमाल कर लो, यही मैंने रिक्वेस्ट की थी ना। तो इसी तरीके से रिसेंट एक मेरे से इंटरव्यू किया गया। उस इंटरव्यू से पहले मुझे कहा गया कि हम आपको ये जो अभी आपने एक लफ्ज कहा था कि लोग ये कहते हैं, उसमें भी इंटरव्यू में मुझे कहा गया कि हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? मैंने कहा यार आप, मैं जब आ गया हूं तो आप जो मर्जी सवाल पूछो। आप मुझे बताओ, एक बच्चा सामने बैठा हो, मैं उसको कहूंगा कि भाई ये वाला सवाल तुम क्यों पूछ रहे हो? भाई जो मर्जी पूछे यार, ठीक है ना? तो ऐसे में अगर बच्चा कुछ गलत कर देगा तो हम कहेंगे अच्छा बेटा दोबारा पूछ लो, इसमें क्या मतलब? मामला मुझे समझ में आ गया। मामला मुझे भैया समझ में आ गया है। मामला समझ में आ गया और मैं देखूंगा अब कि क्या है ये वैसे में। बट बाकी टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले एक बैठक होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब चाहे पाकिस्तान इंडिया मैच से पहले एक बैठक होगी। 228 रन की शिकस्त का बदला लेना है, घर में घुस के मारेंगे। नहीं, 7 से 8 होगा, 7-1 नहीं होगा, 1-7 नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज मैं शोएब भाई आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, हालांकि मैंने उस दिन स्पेस में नहीं कहा था, बट मैं पर्सनली मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि मैंने एक चीज बड़ा आपकी क्वालिटी को मैंने नोटिस किया है, वो ये मेरे भीतर आना चाहिए, वो भी मैंने कि सीखना चाहता हूं मैं, और मैं इनफैक्ट कोशिश करूंगा इस पे। आप मेरे से काफी ज्यादा सीनियर भी हो, आपकी एक क्वालिटी बड़ी जबरदस्त है कि लोग आपके बारे में कुछ भी बोल देना, आप पलट के जवाब नहीं देते, और उसी सौम्य व्यवहार होता है ना, एक सौम्य का मतलब बहुत ही हम्बल बिहेवियर के साथ जो है ना, आप उनको उन्हीं की गंदी जुबान में आप कभी कुछ बोलते नहीं हो, या तो नहीं बोलते हो, या फिर जब बोलते हो ना तो ऐसा लगता है ना कि फुल फेंक के मारा है इस बंदे ने कि अल्लाह तुमको सलामत रखे, तुम्हारी फैमिली को हमारी तरफ से ब्लेसिंग। मैं सच बताऊं, जब मैंने ये चीज आपके बारे में देखा और जब आपने खुद मुझे बोला ना, मुझे इतना ज्यादा गिल्ट फील हुआ ना भीतर से कि यार इस बंदे पे तो मैंने यार बहुत मतलब वीडियो बनाया, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ कि मैंने गंदी जुबान का भी इस्तेमाल कर दिया, तो मुझे उस दिन ना बड़ा बुरा फील हुआ। मैंने बोला वीडियो मैं बनाऊंगा और वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन वो जुबान मेरा ना इस बंदे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होगा, ये मुझे सीखने की जरूरत थी। तो उसी दिन मैंने बोला कि नहीं यार शोएब, हर किसी में भले इस बंदे में 1000 नेगेटिविटी हो, कुछ भी हो, लेकिन इस क्वालिटी की ना मैं दाद देता हूं। तो शोएब भाई लव यू उसके लिए कि मैं आपसे ये चीज जरूर सीखा हूं कि इन्फ्लुएंसर आप बनो, लेकिन जुबान आप अपनी जो है ना थोड़ा सा उस पे ताला लगा। हो सकता है कि अभी यार जवानी है ना, थोड़ा सा शादी वादी होगा तो ये हो जाएगा, बट कोशिश करूंगा अभी से ठीक करने की। यार बस आखिर में मैं ये कहूंगा, देखो मामला ये है कि मैं भी बहुत ज्यादा तनकीद करता हूँ, मैं लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ, अगर मैं तनकीद में गैर अखलाकी बात करूँ तो आप मुझे जरूर करें। जो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, मैं एक बात जरूर सोचता हूँ सॉरी, मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, ठीक है? मैं ये जरूर सोचता हूँ कि यार इनके जो लिख रहे हैं इनकी फैमिली सोशल मीडिया पे होगी यार। मैं अब एक नया सिलसिला जो मुझे हद से ज्यादा लिखते हैं, मैं उसकी ऑडियो या वीडियो जो होते हैं वो डाल देता हूँ। आप हेट को किस तरीके से हैंडल करते हो? जो हेट मिलती है किस तरीके से? मैं वही बता रहा हूँ, मैं ये वीडियोस बना के इसलिए नहीं डालता कि मैं उनको एक्सपोज करना चाहता हूँ, यकीन करें नहीं चाहता।
मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उनके पेरेंट्स उनको बताएं कि यार, और मैं श्योर हूँ कोई माँ बाप अपने बच्चे को गाली नहीं सिखाता, कोई माँ बाप अपने बच्चे को बदमाशी नहीं सिखाता, कोई माँ बाप अपने बच्चे को गुंडागर्दी नहीं सिखाता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उनके कोई भी जानने वाला उनके पेरेंट्स को बताए कि आपकी तरबियत तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन ये गलत कर रहा है, इसको समझाएं। तो बस कोई मसला नहीं है। बाकी हेटर्स यार, जब मैं तनकीद करता हूँ तो तनकीद बर्दाश्त करने का स्टेमिना मुझ में होना चाहिए। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना जिप लगा के रखूं, और कोई मसला नहीं है। बस मेरे मजहब पे बात ना करें, बाकी कोई मसला नहीं है। आपको डर नहीं लगता बाहर निकलते हुए कभी कोई आ गया पागल सा मार वार दे? एक बार मुझ पे गन अटैक हुआ है, एक बार मुझे सर पे किसी ने हेलमेट मार दिया था, और एक दो मरतबा, मतलब ये इदारों की रिपोर्ट्स हैं, एक दो मरतबा मेरी रैकी हुई है। बट यार, इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं बोलना छोड़ दूँ। अगर मैंने बोलना ही छोड़ दिया तो फिर कौन बोलेगा? कोई तो एक होगा ना जिसने बोलना है। अविनाश बोल रहा है ना, अविनाश वहां बैठ के बोल रहा है, तो अविनाश क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो बेहतरी चाहता है। अविनाश को लगता है कि बाबर के साथ ज्यादती हो रही है, लिहाजा अविनाश उसको एडवोकेट कर रहा है। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि अविनाश बाबर को इसलिए एडवोकेट कर रहा है कि अविनाश को इससे मनी जनरेट करनी है। मैं ये नहीं समझता। मैं इसलिए ये नहीं समझता कि अविनाश को अगर मनी जनरेट करनी होगी, बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडियन टीम की तारीफें जनरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान की जो ऑडियंस है वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक उसकी नहीं है जितनी इंडिया की ट्रैफिक है। तो अविनाश को बाबर आजम के अगर एक दिन आप अपने स्टैट्स खोल के लोगों को दिखाएंगे ना, ये क्या स्टैट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जो फिगर्स होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान से आपको 1 लाख लोग देख रहे हैं, तो इंडिया से आपको 1 करोड़ लोग देख रहे हैं, 10 लाख लोग देख रहे हैं। तो अविनाश ने करना होगा, वहां चला जाएगा। इसी तरीके से मेरी बात समझे, मेरा कोई एक भी आज की डेट तक मेरा कोई एक प्लेटफॉर्म भी मोनेटाइज नहीं है ना। तो मुझे पैसे कहां से कमाने हैं? मेरा एक यूट्यूब चैनल होता था, मेरे पिछले इदारे ने वो बस मसला हो गया था तो मैंने बंद कर दिया था, तो वो मैं अब ऑपरेट नहीं कर रहा। मेरा तो कोई प्लेटफॉर्म मोनेटाइज ही नहीं है, तो मैंने किससे पैसे लेने हैं यार? मैंने तो बोलना है, जो सच है वो मुझे बोलना। सही बात है। पीएसएल में मुझे बुला रहे हैं आप? आपको आपकी सरकार आने देगी तो जरूर आइएगा। वीजा तो हो जाएगी, वीजा तो हो जाएगा। आप मुझे बता दें कि अक्रेडिशन मिल जाएगा तो मैं बताऊंगा। पाकिस्तान बड़े खुले दिल का मुल्क है, और पाकिस्तान एक्रीडेशन देने के बाद अलावा लोगों को वेलकम भी करता है। पाकिस्तान में इंडिया की बहुत सारी टीमें आती हैं, उनसे पूछें यहाँ आगे कोई मसला हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तानी टीमों को इंडिया में कोई मसला होता होगा, बट जो वहां से विजुअल्स आते हैं, जो मैं नहीं, किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जिस तरह की चीजें आती हैं, जैसे आज एक खबर आई कि पाकिस्तानी फैन अलग अलग ममालिक के जो डुअल नेशनल है, वो जब पहुंचे उनसे झंडे ले लिए गए, उनसे ये कर लिया गया, वो कर लिया गया, तो कुछ अच्छा मैसेज नहीं गया। अच्छा, इसी तरीके से मैं वीजे की बात पे क्लियर कर दूं, मैं उन जर्नलिस्टों में नहीं हूं जिसने एक बार भी कहा हो कि इंडिया ने वीजे डिले किए हैं। क्यों नहीं किए? पाकिस्तान ने इंडिया में आना है, ये कोई नॉर्मल टीम नहीं है, ये राइवल मुल्क की टीम है। ये आइटनरी 2 से 3 माह पहले फाइनल हो चुकी होगी, 4 माह पहले ये आइटनरी फाइनल हो चुकी होगी। पाकिस्तान ने कब आना है, पाकिस्तान को कहां पे क्या प्रोटोकॉल देने हैं, कितने लोग वहां पे डिप्लॉयड होंगे, कितने लोग उनको कॉन्वे को लेके जाएंगे, ये सारी चीजें 3-3 4-4 महीने पहले तय होंगी, और कई रिहर्सल हो भी चुकी होंगी, किसी को पता भी नहीं होगा। तो 19 तारीख को पाकिस्तान ने वीजा अप्लाई किया, जो उनका दिन था कि पाकिस्तान को 26 और 27 की मिड नाइट जो है ना, मतलब इनके दरमियानी रात को जाना है, तो वो उनके हिसाब से उनको वीजा मिलना था। ये यहाँ के कुछ जर्नलिस्टों ने शरारतन इस खबर को इश्यू बनाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि जब इंडिया को पता था, एक आपको बता दूं, बाकी लोगों को आपको तो पता होगा, बाकी लोगों को बताने के लिए बात कर रहा हूं, जब वर्ल्ड कप में 2 ममालिक जाते हैं या 8-10 ममालिक आते हैं, वो एक एमओयू साइन करते हैं, उसमें सारी चीजें होती हैं। होस्ट नेशन को पहले श्योरिटी देनी होती है कि इन टीम को हम जो है ना वो वीजा भी देंगे, इसको सिक्योरिटी भी देंगे, इसको फैसिलिटेशन भी देंगे, तभी तो स्पॉन्सर एग्री करता है। अगर इंडिया ने एग्री ना किया होता तो स्पॉन्सर शायद इतने आगे ना आते। समझ आई बात? बहुत सारे स्पॉन्सर का इंटरेस्ट पाक इंडिया मैच में होता है, वर्ल्ड कप मैच से ज्यादा उनको पता होता है रेवेन्यू जनरेट होना है। अभी जो एशिया कप में था, जेशा ने खुद ट्वीट किया था कि सबसे ज्यादा आई बॉल्स उस मैच को देख रहे थे, हिस्ट्री के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए उसने। तो इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि ये वीजे की खबर को गलत तरीके से पेश किया गया, इसमें कोई हकायक थे ही नहीं, और उसकी वजह से हमारी कंट्री को हेट मिला रहे थे।
जो आपके सहाफी थे ये बात बोल रहे थे कि हम लोग वीजा नहीं देंगे। आप मुझे बताएं, हम होस्ट कंट्री है, अगर हम अपने मेहमानों को वीजा नहीं देंगे तो बेइज्जती किसकी होगी, हमारी होगी कि उनकी होगी? पाकिस्तान की होगी, हमारी होगी ना। तो आपके ऑब्वियसली आपकी सहाफियों होगी। ने ये पाकिस्तान काम क्रिकेट बोर्ड किया ने था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसीलिए स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि जी वीजों का कोई इशू नहीं था, बिला वजह उसको जो है ना रिमोट्स को बहुत ज्यादा फैलाया गया और बहुत सारी चीजें की। एनीवेज मैं क्या क्या बातें डिस्कस करूं, छोड़ें, वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत सारी बातें करनी है। लेकिन आपको जो है ना विश यू गुड लक, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। तिरछी टोपी वाले, ओए ओए, ऐसा भी ये गाना है ना इंडिया का, वो टोपी वोपी लगा के रखा है तो अच्छे लगते हो। ये नहीं, कोहली के ये है, पीछे ये जो, हाँ, और ये अब वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है, कोहली का फोटो ग्रीन, वो मतलब वो जो ब्लू वाला है वो वाला लगाओ ना, ओडीआई क्या वाला। टेस्ट वाला ना लगाओ, हाँ, वनडे मैं वाला लगाओ। ओडीआई वाला लगवा लूंगा, अभी बनवा लूंगा, अभी वर्ल्ड कप से पहले जो है ना कुछ करना है मैं, तो चलो थोड़ा ठीक सा है, थैंक चेंज यू भाई। करूंगा। चलिए, लव यू भाई, सोना लव यू भाई, गुड नाइट भाई। ओके, और भाभी थैंक यू, और हमारे जो छोटे छोटे भतीजे हैं उनको मेरी तरफ से प्यार। थैंक यू, सोना है सब।